अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मंसूर वॉइस 2.0। पेशे खिदमत है शहजादा परवेज सीरीज़ की आखिरी कहानी शौतार नाग। रोशनी में लिपटा हुआ वो साया एक तंग दर्रे के करीब पहुंचकर गायब हो गया। अरगास और शहजादा परवेज उस दर्रे से गुजरकर एक ऐसी जगह पहुंचे जहां उन्हें एक चश्मा नजर आया जिसके चारों तरफ बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ थे और बर्फ़ इतनी सफ़ेद थी कि मालूम होता जैसे उन पहाड़ों पर चांदी का खोल चढ़ा दिया गया हो। चश्मे के इर्द गिर्द छोटी बड़ी सतूनुमा बहुत सी चट्टानें थीं जो बुलंद होकर चश्मे के ऊपर छत की तरह झुकी हुई थीं। जहां से ये चश्मा फूट रहा था वो पथरीली ज़मीन में सूरजमुखी फूल सा एक सुराख था जिसमें से पानी फव्वारे की तरह उछलते हुए एक झील में जमा हो रहा था। चश्मा है वहाँ, शहजादा परवेज ने खुशी से उछलते हुए कहा। मार लिया मैदान। शोर मचाते हुए अरगास भी खुशी से उछल गया। चश्मे पर हल्की हल्की सफ़ेद धुंध मंडला रही थी जिसमें कोई चीज़ साफ दिखाई न दे रही थी। चश्मे के आसपास चट्टानों में थोड़े थोड़े फासले पर चंद पेड़ खड़े थे जिनकी घनी शाखों में सफ़ेद फूल खिले थे और पत्ते सोन चिड़िया के परों की तरह थे। रफ्ता रफ्ता धुंध छटने लगी तो पहली जो चीज़ उन्हें नजर आई वो एक बहुत बूढ़ा सफ़ेद उल्लू था। अरे ये तो उल्लू है, अरगास ने कहा। हाँ, और बहुत बूढ़ा मालूम होता है, परवेज ने जवाब दिया। भला बताओ तो क्या उम्र होगी इसकी, अरगास ने पूछा। 100 साल से कम क्या होगी, शहजादा परवेज ने जवाब दिया। नहीं नहीं, मेरी उम्र 2000 साल से कुछ ज़्यादा ही होगी, ये उल्लू की आवाज़ थी। अरे ये तो हमारी तरह बातें करता है, अरगास ने कहा और बड़ी हैरानी से उल्लू को देखने लगा जो एक चट्टान पर बैठा था। चट्टान झील पर एक सतून की तरह आगे को झुकी हुई थी और उल्लू के दाएं बाएं बर्फ़ के तोदे लटक रहे थे। अरे भाई उल्लू मियाँ, तो क्या तुम 2000 साल से यहाँ हो? बल्कि उससे कुछ ज़्यादा अरसा से, उल्लू ने जवाब दिया। मैंने बड़े ज़माने देखे हैं मगर उल्लू तो इंसानों की तरह बातें नहीं कर सकते। ये क्या चक्कर है, अरगास ने पूछा। ये सब जादू का चक्कर है, उल्लू ने कहा। जो परिंदे 100 साल के हो जाते हैं इंसानों की तरह बातें करने लगते हैं। क्या तुम इसी वादी में पैदा हुए थे, शहजादा परवेज ने पूछा। नहीं, पैदा तो मैं बियाबाने लूत में हुआ था। आबे हयात की बड़ी तारीफ सुनी तो यहाँ चला आया, उल्लू ने जवाब दिया। सैर करने या आबे हयात पीने? आबे हयात पीने। समझ गया, जब भी तुम्हारी उम्र इतनी लंबी है। बिल्कुल यही बात है, उल्लू ने कहा। मगर इतनी लंबी उम्र मेरे लिए मुसीबत बन गई है। क्यों मुसीबत क्यों? ना तो मेरे माँ बाप अब तक जिंदा हैं, ना बहन भाई, ना रिश्तेदार, ना दोस्त। मौत हो आई, सब मर गए और मैं अब तक जिंदा हूँ। दुनिया में अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं, और जिसका कोई ना हो उसका जीना भी क्या जीना है। लानत है मेरी जिंदगी पर। मैं मरना चाहता हूँ, मुझे मौत नहीं आती। ऐ काश मेरा भी कोई होता, उल्लू ने दर्दनाक आवाज में कहा और रोने लगा। ना रो भैया ना रो, अरगास ने गुफ्तगू जारी रखते हुए कहा। तुम मुझे अपना भाई समझ लो। अरे भैया क्या कहा, परवेज ने अरगास का शाना हिलाते हुए कहा। क्या तुम उल्लू के भाई हो? हाँ तो क्या हर्ज है, उल्लू का पट्ठा तो नहीं। और शहजादा परवेज को हंसी आ गई। क्या फ़ायदा इतनी लंबी उम्र पाने का, उल्लू फिर बोला। नज़र बड़ी कमज़ोर हो गई है। जितनी दूर तक जवानी में देख सकता था अब नहीं देख सकता। तुम्हारे मेरे दरमियान चंद गज का फासला है, लेकिन नज़र की कमज़ोरी की वजह से यूँ मालूम होता है जैसे तुम दुनिया के दूसरे किनारे पर खड़े हो। जहाँ नाक होती है वहाँ मुझे तुम्हारा मुंह नज़र आ रहा है, जहाँ मुंह होता है वहाँ मुझे तुम्हारे कान नज़र आ रहे हैं, और वो भी धुंधले धुंधले। अगर तुम्हारी आवाज़ सुनाई ना देती तो मैं समझता। हाँ हाँ, तुम हमें क्या समझते, गधे। अरे बूढ़े उल्लू, तुम तो मुझे कोई मस्खरे मालूम होते हो, अरगास ने कहा, जबकि शहजादा परवेज उल्लू की बातें सुनकर हंसे जा रहा था। बरखोरदार, अदब से बात करो, उल्लू ने गुफ्तगू जारी रखते हुए कहा। मेरा नहीं तो मेरी बुजुर्गी का कुछ ख्याल होना चाहिए तुम्हें। तुम क्या तुम्हारे बाप बल्कि दादा से भी बड़ा हूँ, उल्लू ने कहा और हंसने लगा। अरे भाई अजीब हंसी है, अरगास ने कहा, जैसे कोई घास खा रहा हो। अरे मियाँ उल्लू ऐसे ही हंसते हैं, उल्लू ने कहा। और देखो भाई शरीफ आदमियों, मैं ज़्यादा बातें नहीं कर सकता। वो क्यों? कमज़ोरी की वजह से। दांत तो मेरे मुंह में एक नहीं रहा, और बोलने में दांतों से तुम जानते हो बड़ी मदद मिलती है। फिर तो तुम्हें भूख भी बहुत कम लगती होगी, शहजादा परवेज ने पूछा। हाँ बहुत कम, उल्लू ने जवाब दिया। मगर खाते क्या हो, अरगास ने पूछा। जंगली चूहे, चमगादड़, छिपकलियाँ, उल्लू ने कहा। बस अब तुम लोग ज़्यादा बातें ना करो मेरे साथ, मेरी चोंच थक गई है। मगर हमने तुमसे अभी बहुत सी बातें दरियाफ्त करनी हैं, और जो बोलते बोलते मुझे गश पड़ गया तो फिर हम तुम्हें जहाँ हो वहीं पड़ा रहने देंगे, क्योंकि हमारे पास होश में लाने की कोई दवा नहीं। हम यहाँ आबे हयात लेने आए हैं, अपने साथ दवाइयाँ नहीं लाए।
अच्छा, तो हमेशा जिंदा रहने का इरादा है तुम्हारा? क्या हर्ज है? तो इसमें फ़ायदा भी कौन सा है? उल्लू ने कहा। जब जिंदगी में आदमी ना चल फिर सके, ना खा पी सके, ना बोल सके, अच्छी तरह ना सुन सके, तो एक जिंदा लाश की तरह सांस लेने का क्या फ़ायदा? वाकई कुछ फ़ायदा नहीं, अरगास ने कहा। देखो ना उल्लू मियाँ, हमने आबे हयात पीना नहीं और ना इतनी लंबी उम्र पाने की ख्वाहिश है। दो इंसान जादू से सोने के बुत बन गए हैं, आबे हयात उन पर छिड़कना है कि वो फिर से इंसान बन जाएं। बहुत ठीक है, उल्लू ने कहा, बड़ा नेक काम है, खुदा तुम्हें नेकी की तौफीक दे। इतने में काएं काएं का शोर सुनाई दिया और इसके साथ ही एक बूढ़ा सफेद रंग का पहाड़ी कौवा झील के किनारे फुदकता नजर आया। ये क्या है? अरगास उधर देखते हुए बोला। कौवा है, उल्लू ने कहा। इसने भी आबे हयात पिया हुआ है, अब ये कभी नहीं मर सकता, लेकिन ये मरना चाहता है, जिंदगी से तंग आ गया है, इसलिए कि आबे हयात पीकर मेरा काफिया तंग हो गया है। ये कौवे की आवाज़ थी जो फुदकते हुए उनके करीब आ चुका था। अरे भाई आवारागर्दो, जिधर से आए हो उधर ही चले जाओ, जहर पी लेना मगर आबे हयात ना पीना। बूढ़े हो गए हो मगर शोखी अभी तक नहीं गई, अरगास ने कहा। अच्छे भले इंसानों को आवारागर्द बना दिया। और सुनो, हमें तो मना करते हो मगर तुमने खुद आबे हयात क्यों पिया? बस जिंदगी में बहुत बड़ी झक मारी मैंने। अगर मुझे मालूम होता इतनी देर जिंदा रहना एक बहुत बड़ी सजा है तो कभी ऐसी गलती ना करता, अपनी चोंच भी उस झील में ना डबोता। क्या उम्र होगी तुम्हारी? शहजादा परवेज ने पूछा। 3000 साल। यानी इस बड़े मियाँ से भी बड़े हो तुम? हाँ, मैं इससे बड़ा हूँ। इसके बाल तो मेरे सामने सफ़ेद हुए हैं और मैं इन दोनों से बड़ा हूँ। एकाएकी एक गरजदार आवाज़ सुनाई दी। अब एक बहुत बूढ़ा जिन उनके सामने खड़ा था। वो लंगड़ा था, काना था, एक बाजू था उसका। तुम कौन हो जी? अरगास ने पूछा। मैं हूँ हुदहुद जिन, यानी हुदहुद की औलाद। नहीं, ये मेरा नाम है। चोंच कहाँ है तुम्हारी? मैं परिंदा नहीं हूँ। बहरहाल छोटा सा एक पहाड़ तो हो। जिन जो हुआ, जिन ने कहा। और तुम कौन हो? तुम्हारे मेहमान, अरगास ने कहा। कुछ खिलाओ पिलाओ। खिलाने को तो इस वक्त मेरे पास कोई चीज़ नहीं, तुम हवा खाओ। राह पीने का सवाल तो इस चश्मे का पानी मत पीना, चक्कर में आ जाओगे, घन चक्कर बन जाओगे। और तुम भी कोई चक्रम मालूम होते हो? चक्रम? ये एक और आवाज़ थी। चक्रम तो मेरा नाम है और जब से जादू का ये खारा पानी पिया है इस चश्मे के किनारे किनारे चक्कर लगा रहा हूँ। चक्कर आ रहे हैं लेकिन मौत नहीं आती। ओह, तुम भी जिंदगी से बेजार नजर आते हो। बात ही ऐसी है, चक्रम ने कहा, जो एक बूढ़ा मेंढक था। उसने भी आबे हयात पिया हुआ था और अभी तक जिंदा था। देखो भाई, मौत के मतवालो, हम तुम्हें मरने की एक बड़ी अच्छी सी तरकीब बता देते हैं। बताओ, जरूर बताओ। वो तीनों यक जुबान होकर बोले, मगर एक शर्त पर, अरगास ने कहा। बताओ, वो शर्त क्या है? हम आबे हयात लेने आए हैं। अगर कोई मुसीबत नाजिल हुई तो तुम हमारी मदद करना, हमें मंजूर है। वो तीनों यक जुबान होकर बोले। बताओ, हमें मरने की तरकीब बताओ। बस तुम तीनों खुदकुशी कर लो। बहुत ठीक है, जिन ने खुश होकर कहा। लाजवाब, हम तीनों अभी खुदकुशी कर रही हैं। जरा ठहरो, अरगास ने कहा। पहले हमें अपना काम कर लेने दो। तुम तो खुदकुशी कर लोगे, हम पर कोई मुसीबत आई तो हमारी मदद कौन करेगा? ठीक है, उल्लू ने कहा। तुम अब जल्दी से आबे हयात लो चश्मे से। मरने की तरकीब मालूम करके हम इतने खुश हैं कि बस एक पल सब्र नहीं कर सकते। और शहजादा परवेज आप गीना हाथ में लेकर आबे हयात लेने को चश्मा पर झुका तो एक गूंज सुनाई दी और इसके साथ ही पूरी झील की सतह छींटे उड़ाते हुए ऊपर उठ गई। फुंकार सुनाई दी। देखा तो कलगी वाला एक सफेद नाग फन फैलाए झील के किनारे झूल रहा था और उसका फन पूरी झील पर छतरी की तरह फैला हुआ था। अरे मार दिया, अरगास खौफ से उछला। ये क्या बला है? शोतार नाग, उल्लू ने कहा। शोतार नाग? अरगास ने हैरत से पूछा। हाँ, इसकी 10,000 जुबानें हैं, उधर देखो। अब जो उन्होंने उधर देखा तो नाग के मुंह से बेशुमार जुबानें बाहर निकल रही थीं, बिजली की तरह कौंध रही थीं। अरे परवेज भैया। हाँ भैया अरगास भाई, ऐसी बला मैंने आज तक नहीं देखी। मगर ये हमें पहले क्यों नहीं दिखाई दी? इसलिए कि इसका रंग झील के पानी की तरह है, परवेज ने जवाब दिया। ये जल नाग है, उल्लू ने कहा। ये इस झील में रहता होगा? परवेज ने पूछा। नहीं, ये हमेशा से इस झील के किनारे पर पड़ा रहता है। ये इस झील का पहरा देता है, पहरेदार है। इतना खौफनाक पहरेदार? बचो, भागो, इसका फन तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है, जिन ने कहा। अरे हाँ, बस आ गई हमारी शामत। ये तो हमें भागने भी ना देगा। इसकी गर्दन बड़ी तेजी से हमारे करीब आ रही है। शहजादा परवेज ने तलवार निकाल ली। वो शौतार नाग का मुकाबला करना चाहता था। पथरीली जमीन पर कदम जमाकर खड़ा हो गया। इतने में उल्लू ने कहा, ना ना, ये हरकत ना करना।
तुम्हारी तलवार इसका कुछ ना बिगाड़ सकेगी, लेकिन तुम्हारा हुलिया बिगड़ जाएगा, तुम्हारा कोई निशान नजर ना आएगा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? शहजादा परवेज ने पूछा। अरे भैया जल्दी बताओ, तुमने हमारी मदद करने का वादा किया हुआ है, अरगास ने कहा। अब हमें क्या करना चाहिए? तुम बस एक काम करो, उल्लू ने कहा। वो देखो झील किनारे सांप की छतरी। हाँ है, वो रही। मगर सांप की छतरी तो बहुत छोटी होती है और ये 2 फर्लांग में फैली हुई है। अरे भाई तुम इसकी पैमाइश ना करो, इससे फायदा उठाने की कोशिश करो। वो कैसे? इसे जमीन से उखाड़ कर झील में फेंक दो, फिर क्या होगा? जो होगा तुम देखोगे, अंधे नहीं होगे तुम। जल्दी करो जल्दी, ऐसा ना हो शौतार फुंकार मारकर तुम्हें भस्म कर दे। और शहजादा परवेज जल्दी से सांप की छतरी की तरफ लपका, दोनों हाथों से उसे उखाड़ने की कोशिश करने लगा, मगर वो तो जैसे जमीन पर चट्टान की तरह गड़ी थी, टस से मस न हो रही थी। जल्दी में शहजादा परवेज ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, मगर उखाड़ना तो दरकिनार, वो उसे हिला भी ना सका। अब अरगास ने भी उसके साथ मिलकर सांप की छतरी को उखाड़ना चाहा। शौतार नाग की गर्दन अब उनसे थोड़े फासले पर रह गई। वो दोनों भी सांप की छतरी को ना हिला सके, पसीना पसीना हो गए। अब शहजादा परवेज ने उसके तने पर तलवार के वार किए। वो हाँपने लगा, उसका सांस फूल गया, उसकी आंखों में अंधेरा छा गया, लेकिन कामयाब हो गया। शौतार की गर्दन और करीब आती जा रही थी। शहजादा परवेज ने सांप की छतरी को उठाना चाहा तो उसे यूं मालूम हुआ जैसे वो एक चट्टान को उठाने की कोशिश कर रहा है। अब उसने सांप की छतरी को घसीटकर झील में फेंकना चाहा तो उसे घसीटने में कामयाब हो गया। सांप की छतरी के झील में गिरते ही गहरा पानी उबलने लगा, खौलने लगा, जैसे उसके नीचे हजारों मन लकड़ी की आग जल रही हो। खोलते पानियों से भाप उठने लगी, नीली भाप, पीली भाप, सुरख भाप, काली भाप, बनफशी भाप। भाप गिरगिड़ की तरह जल्दी जल्दी रंग बदल रही थी और भाप का एक बादल सा शौतार नाग की तरफ रेंगने लगा। भाप में एक बड़ी ही पुरस्कार खुशबू रची हुई थी। इससे पहले उन्होंने ऐसी खुशबू आज तक कभी नहीं सूंघी थी। ये खुशबू शौतार नाग के नथनों से टकराई तो उसकी गर्दन सिमटने लगी, उसका फन भी सिमटने लगा, यहाँ तक कि वो झील के किनारे पर सिमट कर रह गया। अब वो बिल्कुल सांप की छतरी की तरह मालूम हो रहा था, जैसे उस पुरस्कार खुशबू ने उसको मस्त कर दिया हो। अब वो ना फन हिला रहा था, ना आंखें झपका रहा था, ना उसकी बेशुमार जुबानें बाहर निकल रही थीं। ना जाने क्या जादू था उस खुशबू में जिसने ऐसे नाक को पत्थर बना दिया। शहजादा परवेज आप गीना लिए आबे हयात लेने के लिए जल्दी से झील पर झुक गया तो दूर से एक खौफनाक गूंज सुनाई दी। उसने सर उठाकर ऊपर देखा और ठिठक कर रह गया। पहाड़ सा एक परिंदा गोता लगाकर बड़ी तेजी से शौतार नाग पर झपट रहा था। इतना बड़ा और इतना खौफनाक परिंदा उसने पहले कभी ना देखा था। वह बिल्कुल उकाब की तरह था, लेकिन जिसामत में उससे हजारों गुना बड़ा। उसके परों की सनसनाहट से बड़ी तेज आंधी सी चलने लगी। दरख्त जड़ से उखड़कर तिनकों की तरह इधर उधर उड़ने लगे। चट्टानें रेजा रेजा होकर बिखर रही थीं, जैसे उन्हें बारूदी सुरंगों से उड़ाया जा रहा हो। उनके देखते ही देखते शौतार नाग को परिंदे ने झपट कर पंजों में दबोच लिया। उसके खूंखार पंजे नाग के फन में धंस गए तो नाग तड़प कर फुंकारा। उसकी कुंडली के बल जल्दी जल्दी खुलने लगे। उसकी बेशुमार जुबानें फिर बिजली की तरह कौंधने लगी। इसी असना में परिंदे ने भी चोंच खोल ली, जैसे जहन्नुम का कोई गार खुल जाए। परिंदा चीखा तो एक मुहीब शोर सुनाई दिया, जैसे बहुत से पहाड़ आपस में टकरा गए हों। परिंदा नाग को पंजों में दबाए उड़ने लगा, जबकि नाग एक बहुत बड़े और लंबे रस्से की तरह उससे लिपटा जा रहा था। दोनों में लड़ाई होने लगी। परिंदा अपनी कवि हैकल चोंच और पंजे चलाते हुए शौतार नाग को जख्मी कर रहा था और नाग की फुंकारें आग का तूफान बनकर परिंदे से टकरा रही थीं। उसके पर जलकर नीचे गिर रहे थे। दोनों थोड़ी देर तक लड़ते रहे और फिर दोनों ने एक दूसरे को हलाक कर दिया। दोनों झील से थोड़ी दूर चट्टानों पर गिरे तो मुर्दा जिस्मों से नीला नीला धुआं निकलने लगा। सूरज अभी गरूब नहीं हुआ था, लेकिन नीले धुएं के बादलों ने पूरी वादी में अंधेरा कर दिया। शहजादा परवेज ने जल्दी से आबे हयात आबगीने में भरा और आबगीने को जादू की जंबील में डाल लिया। इतने में नीला नीला धुआं पूरी वादी पर छा चुका था। हर चीज अंधेरे में छुपती जा रही थी। अरे परवेज भैया, अरगास ने आवाज दी। क्या बात है अरगास? परवेज ने पूछा। तुम्हें मुबारक हो, आबे हयात मिल गया है। और तुम्हें भी मुबारक हो भैया, अब मैं बहुत खुश हूँ। जी चाहता है कह लगाऊं। वो तो ठीक है, अरगास ने कहा, लेकिन मेरा मशवरा है दुलकी लगाओ, भागो यहाँ से। मुझे डर है किसी और मुसीबत में ना फंस जाएं, खुदा की पनाह। इतना बड़ा नाग और इतना बड़ा परिंदा मैंने आज तक ना देखा था। यहाँ से रुखसत होने से पहले उल्लू मियाँ, जिन और कव्वे से तो मुलाकात करते जाएं। तीनों ने हमारा बड़ा साथ दिया है।
तीनों बड़े अच्छे हैं और उल्लू मियाँ की चोंच तो चूमने को जी चाहता है, मगर वो तीनों दिखाई नहीं दे रहे। शहजादा परवेज ने कहा, अंधेरे में कहीं छुप गए हैं? नहीं, उन्होंने खुदकुशी कर ली है, तीनों झील में कूद गए हैं। चलो भैया चलो, अंधेरा बढ़ता जा रहा है, ऐसा ना हो हम अपना रास्ता भूल जाएं, अरगास ने कहा और शहजादा परवेज का हाथ पकड़कर उसको दर्रे की तरफ खींचने लगा जिससे वो वादिये ज़रफ़शां में दाखिल हुए थे। शहजादा परवेज की मुहिम खत्म हो चुकी थी। खुदा ने उसे उसके मकसद में कामयाब कर दिया। उसने सुनहरी ऊन भी हासिल कर ली और आबे हयात भी। जितनी जल्दी हो सके अब वो जजीरा टाबी के साहिल पर खड़े अपने जहाज़ों में सवार होकर मुल्क किरमान की तरफ कूच करना चाहता था। मुल्क किरमान, जहाँ शहनशाह कामूस और उसकी बेटी महलका सोने का बुत बनी पड़ी थी और शहनशाह कामूस की मलका जारिया बड़ी बेचैनी से शहजादा परवेज का इंतजार कर रही थी कि वो सुनहरी ऊन और आबे हयात लेकर जल्दी वापस आए, जिससे गुस्ल करने से शहनशाह कामूस और उसकी बेटी महलका फिर से जीते जागते इंसान बन जाए। शहजादा परवेज और अरगास दिन रात सफ़र करते हुए जजीरा टाबी के साहिल पर पहुंचे, जहां उसके साथी जहाज़ों में उसका इंतजार कर रहे थे। शहजादा परवेज से मिलकर और ये मालूम करके कि वो अपनी मुहिम में कामयाब वापस लौटा, उसके साथी बहुत खुश हुए। दोनों जहाज़ों के लंगर उठा दिए गए और बादबान भी खोल दिए तो दोनों जहाज़ निहायत तेज़ी से जजीरे के साहिल से पीछे हटने लगे। गहरे पानियों में जुनूब की सिमत बढ़ने लगे और अभी वह जजीरा टाबी से 10 मील ही दूर होंगे कि उनको तूफान ने घेर लिया तो जहाज़ अपने रास्ते से हट गया। मैंने बेशुमार समुद्री सफ़र किए हैं, कैरॉन ने कहा। समुद्री रास्तों से बखूबी वाकिफ़ हूँ। तूफान ने जहाज़ को रास्ते से हटा दिया है और अगर मेरा ख्याल गलत नहीं है तो अब जहाज़ एक ऐसे रास्ते पर जा रहा है जो स्याह जजीरों का रास्ता है। स्याह जजीरे, ये अरगास की आवाज़ थी। हाँ, जो समुंदर में छुपे हुए हैं, बड़े बड़े पहाड़ जो सतह समुंदर से नीचे हैं। अगर जहाज़ उनमें से किसी से टकरा गया तो हमारी खैर नहीं, हम सब आदमखोर मछलियों की जद में होंगे। शहजादा परवेज बड़े गौर से उसकी बातें सुन रहा था। उसने कैरॉन से पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि जहाज़ उस रास्ते पर जा रहा है? हाँ, मुझे यकीन है, कैरॉन ने कहा। हमें जहाज़ का रास्ता बदलने की कोशिश करनी चाहिए, हमारी सलामती इसी में है। इसी असना में तूफान का जोर टूटने लगा और वो जहाज़ का रास्ता बदलने में कामयाब हो गए तो दूर उन्हें स्याह लकीर दिखाई दी जो पानी की तरह नजर आ रही थी। सफ़र जारी रहा। चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था और वो उस जजीरे को बड़े गौर से देख रहे थे जो अब नुमायां होता जा रहा था और चांदनी में चांदी की तरह चमक रहा था। उसके सरसब्ज दरख्त साफ नजर आने लगे। किनारे के करीब चट्टानों के धुंधले धुंधले नकूश वाजे थे। उससे थोड़ी दूर समुंदर में सफ़ेद सफ़ेद धब्बे भी दिखाई दे रहे थे। ये बादबानी कश्तियाँ थीं और उनमें एक अज़दानुमा जहाज़ भी खड़ा था। ये जहाज़ अब एक ऐसे जजीरे के करीब पहुंच गया जहां चंद बादबानी कश्तियां जहाज़ की तरफ बढ़ने लगीं और उनके देखते ही देखते उनके जहाज़ों से आ लगीं। कश्तियों में समुद्री लुटेरे सवार थे। वो सब मुसल्लह थे। उनके सरदार के बाल सुर्ख थे। उसने बड़ा कीमती लिबास पहना हुआ था और बड़े ठाठ से खड़ा था। उसकी शक्ल और सूरत से मालूम होता था कि वो उनका सरदार है। तुम लोग कौन हो और किसकी इजाज़त से यहाँ आए हो? उसने पूछा। हम रास्ता भटक गए हैं, हमारे जहाज़ तूफान में फंस गए थे, हम सिमत का तयन ना कर सके और इधर निकल आए, शहजादा परवेज ने जवाब दिया। सुर्ख बालों और मक्कार चेहरे वाले लुटेरों के सरदार ने मुस्कुराते हुए कहा, इन जहाज़ों में कितने अफराद हैं? सिर्फ 50। और असलहा कितना है? हमारे पास कोई असलहा नहीं है सिवाय चंद तलवारों के। क्या खजाना भी है इन जहाज़ों में? नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं। अच्छा, तो तुम सब इन कश्तियों में उतर आओ, हम जहाज़ों की तलाशी लेंगे। अरे परवेज भैया, अरगास ने सरगोशी में कहा। क्यों, क्या है भैया अरगास? परवेज बोला। जहाज़ से नीचे मत उतरना, कोई गड़बड़ है। ये लोग मुझे अच्छे आदमी दिखाई नहीं देते। मेरी छठी हिस्स बता रही है कि ये हमारे साथ धोखा करेंगे। अरे भैया तुम चुप रहो और देखते जाओ मैं इनका क्या हशर करता हूँ, परवेज ने कहा। उसको भी खतरे का एहसास हो गया। वो खूब समझता था कि समुद्री लुटेरों के साथ अब हंगामा होगा और बहुत अच्छा होगा कि उनकी कश्तियों में उनके साथ दो दो हाथ हो जाएं। सबसे पहले शहजादा परवेज, उसके बाद अरगास और फिर अज़दा के दांतों से पैदा किए हुए 10 मुसल्लह सिपाही रस्सों की सीढ़ी के जरिए जहाज से उन कश्तियों में उतर गए और बाकी मुसल्लह सिपाहियों को परवेज ने जहाज़ों ही में रहने को इशारा किया। लो जी, हम लोग आ गए कश्तियों में, लेकिन ज़रा अपना भी तारुफ करा दो ना। कौन हो तुम लोग, क्या करते हो? ये एक आज़ाद जजीरा है, इसका नाम समुद्री बतख है। यकीनन तुमने इसका नाम कभी नहीं सुना होगा। जब कोई भूला भटका जहाज़ इधर आ निकलता है तो हम लोग
इस जजीरे से निकल आते हैं, हम उसका तीरों और तलवारों से खैर मकदम करते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत सी नेमतें लाता है। यह जजीरा आम समुद्री रास्ते से 2000 मील दूर है। मेरा ख्याल है तुम समझ गए होगे, इस जजीरे के बाशिंदों की गुजर औकात का यही जरिया है। हम जहाज़ों के रास्ते से भटकने का इंतजार करते हैं। बड़ा मुनाफा बख्श कारोबार है, समुद्री लुटेरों के सरदार ने कहा। समझ गया, शहजादा परवेज ने सर हिलाते हुए कहा। तुम तो समुद्री लुटेरे हो? लुटेरों का सरदार किसी कदर बरहम होकर बोला। बड़ा घटिया लफ्ज़ इस्तेमाल किया है तुमने। बहरहाल अब तुम समझ गए होगे कि हम कौन हैं। और शहजादा परवेज उसके जवाब में कह के लगाने लगा। अरे तुम तो हंस रहे हो, लुटेरों के सरदार ने कहा। सुना नहीं मैंने क्या कहा है? बहरे नहीं हैं, सब कुछ सुना है, परवेज ने कहा। फिर तुम्हें हंसने की बजाय चीखना चिल्लाना चाहिए, मौत के खौफ से कांपना चाहिए। इसका जवाब भी शहजादा परवेज ने अपने कहकहों से दिया। लुटेरों के दाएं तरफ सफ़ेद बालों वाला एक लुटेरा खड़ा था। वो अचानक चौंक पड़ा। उसके लिबादे की जेब से एक अजीब आवाज़ निकली। दूसरे लम्हे वो उछलने लगा। उसकी जेब फूली हुई थी और उसमें फंसी हुई एक छोटी सी मुर्गी बाहर निकलने के लिए फड़फड़ा रही थी और वह उसकी जेब से निकलकर एक तरफ भाग गई। परवेज भैया, ये अरगास की आवाज़ थी। क्या है भैया अरगास? परवेज ने पूछा। ये तो मुझे कोई मुर्गी चोर मालूम होता है। उसी लम्हे सफ़ेद बालों वाला एक बार फिर उछला। उसके लिबादे की जेब फूल गई। उसमें कोई चीज़ उछल रही थी। उसने जेब में हाथ डाला और कोई चीज़ निकालकर बाहर फेंक दी। ये एक बड़ा चूहा था जो नीचे गिरते ही भाग निकला और सफ़ेद बालों वाला नाचने लगा और उसकी जेब से चूहे निकल निकल कर भागने लगे। अरे परवेज भैया, अरगास फिर बोला। क्या है भैया अरगास? परवेज ने पूछा। क्या इसकी जेब में चूहों का बिल है? मालूम तो यही होता है, क्या बकते हो? सफ़ेद बालों वाला अरगास को घूरते हुए बोला। मैं एक शोबदाबाज हूँ, बहुत से शोबदे जानता हूँ। बताओ तुम्हारे जहाज़ों में खजाना कहाँ है? तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि खुद अपने हाथों से सोना चांदी और जवाहरात बाहर निकाल कर रख दो, वरना तुम्हें शोबदाबाजी से बकरे बनाकर हम लोग तुमको बुरी तरह ज़िबा करेंगे। अरे 4 फुट के बूढ़े बौने, तू हमें कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर अकड़फूं दिखाओगे तो इसका अंजाम सिवाय पसलियां तोड़वाने के और कुछ ना होगा। अरे क्या तू मेरी पसलियां तोड़ेगा? सफ़ेद बालों वाले ने परवेज को घूरते हुए कहा। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा? अरे सफ़ेद बालों वाले बौने, हम पिद्दी नहीं पहाड़ हैं। अभी हाथों में हाथ पड़ेंगे तो छट्टी का दूध याद आ जाएगा तुम सबको। परवेज ने कहा और तलवार निकाल ली और लुटेरों ने भी अपनी तलवारें निकाल लीं। तलवारों से तलवारें टकराने लगीं। शहजादा परवेज और उसके साथी गाजर मूली की तरह लुटेरों को काट रहे थे। अरगास के हाथ में 2 धारा खंजर था। लुटेरों को छल्ली करने के अलावा उनकी लाशें घसीट घसीट कर समुद्र में फेंक रहे थे। लुटेरों का सफाया करने में उन्हें कुछ ज़्यादा देर ना लगी। कश्तियों में सवार लुटेरों को ख़त्म करके फिर वो जहाज़ की तरफ लपके। वहाँ भी लुटेरों के साथ उनकी लड़ाई हुई। उनका अच्छी तरह कीमा कूटा और उन सब की लाशें समुद्र में फेंक कर उन्होंने जहाज़ की तलाशी ली। जहाज़ की निचली मंजिल में बहुत से संदूक पड़े थे जो सबके सब मालो दौलत से भरे थे। किसी में हीरे, किसी में सुचे मोती, किसी में सोना, किसी में चांदी। शहजादा परवेज ने वो जहाज़ भी अपने कब्जे में ले लिया और बादबानी कश्तियाँ भी उसमें लाद लीं कि ज़रूरत के वक्त समुंदर में उतार दी जाएंगी। अब उनके जहाज़ों का रुख मशरिक़ की तरफ था, मुल्क किरमान की तरफ। रात दिन समुंदर में सफ़र करते हुए आखिर शहजादा परवेज के जहाज़ मुल्क किरमान की बंदरगाह से जा लगे। शहजादा परवेज अपने साथियों के हमरा साहिल पर उतरा तो उसे हबशी सिपाहियों के एक दस्ते ने आगे बढ़ने से रोक दिया। तुम कौन हो? सिपाहियों के सरदार ने पूछा। मैं शारिस्तान का शहजादा परवेज हूँ, परवेज ने कहा। कहाँ जाना चाहते हो? इस मुल्क की मलका जारिया के दरबार में। मलका जारिया तो जेल में है और इस मुल्क पर अब शहनशाह अकरब की हुकूमत है। अकरब जो कभी शहनशाह कामूस का वजीर आज़म था? परवेज ने पूछा। हाँ वही। समझ गया। नमक हराम अकरब ने मलका की बेकसी से फ़ायदा उठाते हुए उसे कैद कर दिया और खुद तख्तो ताज का मालिक बन बैठा। कमीना, रजील, शैतान। शहजादा परवेज ने लश्कर जरार के साथ उस पर चढ़ाई की तो उसने अपने वजीर कमलाक से कहा कि वो तबले जंग पर चोट लगाए। जंग का नक्कारा बजने लगा तो हर तरफ हलचल मच गई। अकरब का सिपा सालार तुमार उसी वक्त दरबार में हाजिर हुआ। अकरब ने उसे सूरत हाल से आगाह किया और उसको हुक्म दिया कि शाही लश्कर इसी वक्त कूच करे और इससे पहले कि दुश्मन शाही किला पर हमलावर हो उसको रास्ते में ही रोक लिया जाए। उधर शहजादा परवेज ने भी मौका महल की नज़ाकत को समझ लिया। इससे पहले कि एक लश्कर जर्रार उसके मुकाबले में आए उसने जादू की जंबील से अजदा के छोटे बड़े सब दांत निकाल लिए
उनको ज़मीन में गाड़ दिया तो थोड़ी देर में मुसल्लह सिपाहियों का एक लश्कर जर्रार उसके सामने खड़ा था। इतने में दूर मैदान में गर्द उड़ती नजर आई। उधर से अकरब का लश्कर आ रहा था, जिसकी कमान खुद अकरब कर रहा था। वो सर से पांव तक लोहे में डूबा हुआ था, सफ़ेद घोड़े पर सवार। उसके दाएं बाएं दो और घोड़े थे, एक पर उसका वजीर कमलाक और दूसरे पर उसके लश्कर का सिपा सालार तूमार सवार था, और उनके पीछे दूसरे फौजी अफसर थे। मुख्तलिफ मुसल्लह दस्ते अपने अपने परचमों के नीचे एक तरकीब से दाएं बाएं जमे हुए थे। अकरब अपनी 40-45 हज़ार फौज को लेकर मैदान जंग में आया, आधी पैदल और आधी घुड़सवार, मगर उसने इस तरह फैलाकर परेबंदी की थी कि उसकी फौज 1 लाख से ज़्यादा मालूम होती। दोनों लश्कर एक दूसरे के सामने डट गए। सफ़े मुकम्मल हो जाने पर अकरब ने अपने सिपाहियों को मुखातिब करके एक तकरीर की और फिर जंग शुरू करने के लिए अपनी कमान से पहला तीर चलाया। जंग का नक्कारा और नाकूस बजने लगे। यकायक 20,000 कमानें एक साथ कड़कीं तो शहजादा परवेज़ के लश्कर पर एक घटा सी छा गई। तीरों की बारिश होने लगी, लेकिन शहजादा परवेज़ के तिलिस्मी सिपाहियों पर तीर कुछ असर न कर रहे थे। उन्होंने पेशकदमी करते हुए ऐसा हमला किया कि अकरब के लश्कर की अगली सफ़ों में जलजला सा आ गया। शहजादा परवेज़ सबसे आगे था। उसने तिलिस्मी ज़िरहा और खुद पहना हुआ था। दाएं तरफ से उसने अपने चीदा चीदा सिपाहियों को लेकर और बाएं तरफ से अरगास ने सिपाहियों को लेकर एक के बाद एक कई हमले कर डाले और हर हमले में 500 दुश्मन सिपाहियों को खाको खून में तड़पा दिया। कैरोन तिलिस्मी सिपाहियों के चंद दस्तों की कमान करता हुआ अकरब की तरफ बढ़ रहा था, जिसके गिर्द उसके मुसल्लह सिपाही घेरा डाले हुए थे और तीर चला रहे थे। कैरोन के मुसल्लह दस्तों ने आगे बढ़कर दुश्मन को तलवारों की बाड़ों पर रख लिया और अकरब को जान बचाकर पसपा होना पड़ा, जबकि शहजादा परवेज़ के तिलिस्मी सिपाही दुश्मन की अगली सफ़ों को साफ कर चुके थे। अकरब अब एक चट्टान पर खड़ा जंग का मंजर देख रहा था और सूरज की रोशनी में उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। वो अपने सिपाहियों को बुरी तरह पिटते देखकर गुस्से से दांत पीस रहा था। उसने सिपा सालार तोमार को तलब किया और उसको इधर उधर दौड़ाकर अपने सिपाहियों की हिम्मत बढ़ाने की हदायत की, तो उसके सिपाहियों में एक जोश पैदा हो गया और वो ताबड़तोड़ हमले करने लगे। शहजादा परवेज़ के सिपाही भी बढ़ बढ़कर लड़ रहे थे और झपट झपट कर हमले कर रहे थे, लेकिन जब दुश्मन की तरफ से मुदाफ़ियत हो गई तो उनमें पहली सी चुस्ती बाकी न रही। ताहम वो अपनी कोशिश करते रहे। उनके तैग जनी में ज़रा भी फ़र्क न आया। शहजादा परवेज़ भी इससे गाफिल न था। वो नारे लगाकर और अपने सिपाहियों को ललकार कर उनका हौसला बढ़ाने लगा। शाबाश मेरे जाले बहादुरों, जिंदाबाद मेरे सफ शिकन जवानों। लेकिन अकरब के सिपाही भी जान की बाजी लगाए हुए थे और अक्सरियत के बलबूते पर दुश्मन पर हावी होने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी देर तक बराबर का मुकाबला होता रहा। कोई फरीक गलबा न पा सका। आखिर कसरत ने किल्लत को दबाना शुरू कर दिया और शहजादा परवेज़ के सिपाहियों में पसपाई की अलामतें जाहिर होने लगीं। ये देखकर वो चौंका और अपने सिपाहियों को हदायत दी कि वो थोड़ी देर पीछे हटकर एक साथ यलगार करें, और उन्होंने ऐसा ही किया। ये तरकीब मुफीद साबित हुई। दुश्मन के बढ़ते हुए कदम रुक गए, मगर उनको पीछे न हटाया जा सका। यूं मालूम होता था जैसे उनके कदमों ने ज़मीन को पकड़ लिया है। शहजादा परवेज़ के सिपाही बहुत कम थे और कत्ल करते करते उनके बाजू थक चुके थे। उनकी तलवारें, नेज़े और बर्छियाँ अब पहली सी तेज़ी के साथ नहीं उठ रही थीं। दुश्मन की गर्दनें कटने की रफ्तार सुस्त हो गई। अकरब की फौज का दबाव फिर बढ़ने लगा। दोपहर ढल चुकी थी और शहजादा परवेज़ की फौज का जवाल शुरू हो चुका था। इस असना में शहजादा परवेज़ ने 500 ताज़ादम सिपाहियों के साथ दुश्मन के 10,000 सवारों के बाएं बाजू पर हमला किया तो अकरब के सिपाहियों में एक घबराहट सी पैदा हो गई। उसके ताज़ादम सिपाही दुश्मन पर शेरों की तरह झपट पड़े तो उनकी गर्दनें गाजर मूली की तरह फिर कटने लगीं। उसके 500 सिपाहियों ने क़यामत बर्पा कर दी। दुश्मन की लाशें खाको खून में तड़पती दिखाई देने लगीं। ताज़ा कमिक से शहजादा परवेज़ के सिपाहियों में एक नया हौसला पैदा हो गया और दुश्मन के कदम जो आगे बढ़ने के लिए उठ रहे थे पीछे हटने लगे। जंग का पांसा पलट गया, लेकिन कसरत तादाद दुश्मन का बड़ा सहारा थी। हजारों मौत के घाट उतर जाने के बावजूद अभी ऐसी फौज मौजूद थी जिसको तलवार उठाने की नौबत ना आई। अकरब भेड़िए ने हुक्म दिया कि ताज़ादम फौज आगे बढ़े। अब आगे के सिपाही पीछे हो गए और पीछे के आगे आ गए और एक बार फिर घुमसान का रन पड़ा। आफताब उफक के किनारे तक पहुंच चुका था। अंधेरा होने के करीब था। अब तक दोनों तरफ से हजारों सिपाही कत्ल हो चुके थे। शहजादा परवेज़ के तिलिस्मी सिपाहियों की इतनी तादाद कभी ना कत्ल हुई, लेकिन हुआ यह कि अकरब के दरबारी जादूगर करचाक ने एक ऐसा जादू फूंका था कि अकरब के सिपाहियों की तलवारें उनको काटने लगी थीं।
पहले तो ये था कि शहजादा परवेज के तिलिस्मी सिपाहियों पर दुश्मन का कोई हथियार असर ही न करता था, लेकिन अब हर हथियार उन पर कारगर साबित हो रहा था। ताहम करचाक जादूगर के जादू में इतनी ताकत न थी कि उसके असर से शहजादा परवेज के सिपाही भाग जाएं, मैदान जंग छोड़कर, और वो शिकस्त खा जाए। करचाक जादूगर ने ऐसा करने के लिए बहुत से जंतर मंतर आजमाए, मगर कारगर न हो सके। बहरहाल अब बराबर की चोट थी। अकरब को अपनी तवक्कुआत पर धोखा हो रहा था। उसने दुश्मन के लश्कर की तादाद को देखकर ख्याल किया कि वो बस थोड़ी देर में दुश्मन का सफाया कर देगा, लेकिन शिकस्त देना तो दरकिनार, उसे बार बार जंग का पांसा पलटने से खुद अपनी शिकस्त का गुमा हो रहा था। बड़े सबर आजमा लम्हे थे। कामयाबी की कोई सूरत निकलते ना देखी तो अकरब ने जंग को सुबह तक मुलतवी कर देना ही मुनासिब समझा। नक्कारे पर चोट पड़ी। सुबह तक लड़ाई बंद होने का ऐलान कर दिया गया। लड़ने वालों ने तलवारें न्यामों में कर लीं। तलवारों की झनकार, हिनहिनाते घोड़ों का शोर और जंग के नक्कारे की गूंज खामोश हो गई। मैदान जंग पर मौत की सी खामोशी छा गई। रात की भयानक तारीकी हर तरफ फैल चुकी थी, जिसमें इंसानों और घोड़ों की लाशें फटी फटी बेजान आंखों से आसमान को घूर रही थीं। अकरब को अपने इतने सारे सिपाही हलाक हो जाने का गम न था। गम था तो सिर्फ इस बात का कि जंग एक दिन के लिए और बढ़ गई। वो मक्कार था। उसने मक्कारी से काम लेते हुए अपनी फौज को हुक्म दिया कि वो शबखून मारे और दुश्मन की फौज को तहस नहस कर दे, और उसकी फौज ने शहजादा परवेज की फौज पर हल्ला बोल दिया। 10,000 घोड़े दाएं बाएं फैल गए। वो दुश्मन फौज को निर्गे में लेना चाहते थे। शहजादा परवेज की फौज घिर गई। उसके सिपाहियों के संभलते संभलते दुश्मन ने उसके 3,000 सिपाही खत्म कर दिए। तमाम रोशनियां बुझा दी गईं। फौज के शुमाली हिस्से के सिपाही जुनूबी हिस्से की तरफ, और जुनूबी हिस्से के सिपाही हमलावरों से बचने के लिए शुमाल की तरफ भागे तो आपस में टकरा गए। तलवारें और खंजर चलने लगे। कहीं कहीं पर हाथापाई और गुत्थम गुत्था होने की नौबत आ गई तो अकरब की फौज पीछे हट आई। अब उनको तलवार चलाने की जरूरत ना थी, जबकि उनके दुश्मन आपस में लड़ते हुए कट रहे थे, मर रहे थे। शहजादा परवेज के 2,000 सिपाही आपस में लड़कर और 1,000 दुश्मन के हाथों कत्ल हो चुके थे। दुश्मन ने पीछे हटते हुए शहजादा परवेज की फौज के घोड़ों को नेज़ों से छेद छेद कर भड़का दिया। वो अलिफ होकर भागे और अपने ही सिपाहियों को रौंदते चले गए। शहजादा परवेज के सिपाहियों के लिए दोहरी मुसीबत थी। एक तो वो अंधेरे में आपस में लड़ रहे थे, दूसरी तरफ बिदके हुए घोड़े दौलतियां झाड़ते हुए उनको टापों तले रौंद रहे थे, और उधर सवेरा हो रहा था। इतने में जंगी नक्कारा बजने लगे, जिसका मतलब ये था कि सुबह हो गई है, जंग फिर से जारी होती है। जबकि जंग तो थोड़ी देर बंद रहने के बाद अकरब की फौज के शबखून मारने के साथ ही दोबारा शुरू हो चुकी थी। अकरब 20,000 और ताज़ा दम सिपाही मैदान जंग में ले आया। इसके बाद भी जंग का आगाज तीरों की बारिश से हुआ, और फिर थोड़ी देर में तलवार की जंग शुरू हो गई। घोड़ों के दौड़ने से गुबार उठा और फौजें एक दूसरे से टकरा गईं। अब शहजादा परवेज और अरगास ने भी एक चाल चली। वो सवारों को छोड़कर घोड़ों के थोथनों पर नेज़ों के वार करने लगे तो अकरब की सफ़ों में अबतरी फैलने लगी। शहजादा परवेज के सिपाही तादाद में कम और अकरब के सिपाही तादाद में 6 गुना ज़्यादा थे, मगर शहजादा परवेज का एक एक सिपाही अपने कई दुश्मनों पर भारी हो रहा था। अरगास और कैरोन थोड़े थोड़े फासले पर दुश्मन से लड़ रहे थे, जबकि परवेज दूसरे बाजू पर लड़ रहा था। उसके सामने लाशों के ढेर लगे हुए थे। अकरब के सिपाही उसके सामने आने से कतरा रहे थे, और वह बिफरे हुए शेर की तरह झपट झपट कर उनको मौत के घाट उतार रहा था। उसने सैकड़ों को तलवार का लोहा चटाकर खामोश कर दिया। अकरब के सिपाहियों पर उसकी हैबत छाई हुई थी। वो अकरब का नाम लेकर नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था, उसको रह रह कर ललकार रहा था। शैतान अकरब, अगर तुमने शरीफ माँ का दूध पिया है तो मेरे सामने आओ। नमक हराम कुत्ते, मैं तुम्हें मलका जारिया के साथ गद्दारी करने का मजा चखा दूंगा। मैं तुमसे कामूस बादशाह की मौत का इंतकाम लूंगा। और अकरब था कि भीगी बिल्ली की तरह उससे छुपता फिर रहा था। उसके सामने आने की जुर्रत ना कर सका। इस खूंरेज लड़ाई में हर तरफ लाशें ही लाशें दिखाई दे रही थीं। अकरब अपने सिपाहियों को चिल्ला चिल्ला कर आगे बढ़ने का हुक्म दे रहा था, और वो आगे बढ़ रहे थे। मगर शहजादा परवेज और उसके सिपाहियों के उठान गजब की थी। वो रोके ना रुक रहे थे। वो दुश्मनों को घास की तरह काट रहे थे। जख्मियों की तादाद अनगिनत थी। वो जख्मों की ताब ना लाकर कराह रहे थे, चीख रहे थे। और फिर जख्मी घोड़ों ने भी कोहराम मचाया हुआ था। वो मुंह उठाए बेतहाशा इधर उधर भाग रहे थे। इसी असना में अकरब के 10,000 ताज़ादम सिपाही मैदान जंग में कूद पड़े। वो सब जिरहा पोश थे। उन्होंने सर पर कलगी वाले खुद रखे हुए थे। उनके एक हाथ में 3 शाखे भाले थे और दूसरे हाथ में तकोनी ढालें।
जिनकी ओट में उनके जिस्म छुपे हुए थे। जंग का पांसा एक बार फिर पलट रहा था। शहजादा परवेज के सिपाही दुश्मन के दबाव से एक बार फिर पीछे हटने लगे तो वो घोड़े को एड़ लगाकर फिर आगे बढ़ा। उसने नारे लगाकर अपने सिपाहियों का खून गरमाया। सुस्त हाथ तेजी से चलने लगे। अकरब के सिपाहियों की पेशकदमी रुक गई, लेकिन उनका दबाव शहजादा परवेज के सिपाहियों पर बराबर मौजूद था। सूरज गुरूब होने में 2 घंटे बाकी थे। अब जो शहजादा परवेज ने दुश्मन का दबाव तोड़ने के लिए एक भरपूर हमला किया तो उसकी तलवार बिजली की तरह चमकने लगी। अकरब के सिपाहियों के सर गेंदों की तरह उछलने लगे। इतने में दाएं बाजू से नारे बुलंद हुए तो शहजादा परवेज के सिपाही उन आवाज़ों के कान में पड़ते ही जी उठे। उनको किसी तरफ से मदद की उम्मीद न थी। इस गैबी इमदाद ने उनमें रूह डाल दी। उनके हाथों में खुद ब खुद तेजी आ गई और रगों में नया खून जोश मारने लगा। वो सब अपने आप को ताज़ा दम महसूस करने लगे। शहजादा परवेज हैरान था कि ये कौन है जो इस आड़े वक्त में उसकी मदद को आया है। गर्द जरा छटी तो उसकी नज़रों ने अरगास को फौरन ही पहचान लिया, जो 500 सवारों के साथ दाएं बाजू से दुश्मन पर हमलावर हुआ। अकरब और उसके सिपाही दुश्मन की इस ताज़ा कमिक पर बौखला गए। उनके हाथ पांव फूल गए। इस वक्फा में आने वाले करीब आ चुके थे। वो नारे लगा रहे थे। अकरब और उसके सिपाहियों के दिल हमलावरों के घोड़ों की टापों से दहलने लगे। उन पर रेशा तारी होने लगा और वह भौंचका होकर दाएं बाएं देखने लगे। शहजादा परवेज के सिपाहियों ने उनकी सरासीमगी से फ़ायदा उठाया और उनको कत्ल करने की रफ्तार तेज़ कर दी। उनकी यलगार ने दुश्मन की सफ़ों में तहलका मचा दिया। अकरब के सिपाही पीछे हटने लगे। अकरब बदस्तूर चीखे जा रहा था और अपने सिपाहियों के हौसले बढ़ा रहा था, लेकिन अब उसकी चीखों पुकार रायकां जा रही थी। ये देखकर वो एक बार फिर तलवार को लहराता हुआ आगे बढ़ा। ये तरकीब कुछ मुफीद साबित हुई। उसके बौखलाए हुए सिपाहियों के कदम जम गए। शहजादा परवेज भी गाफिल न था। उसने एक नारा बुलंद किया। उसके सिपाहियों ने भी नारा लगाया और एक ज़बरदस्त हमला किया, क़यामत खेज हमला। अकरब और उसके सिपाही उसकी ताब ना ला सके। वो पीछे हटे, लेकिन शहजादा परवेज और उसके सिपाहियों ने उनको संभलने ना दिया। वो लगातार हमले करते रहे, हत्ता कि अकरब के सिपाही उनके सामने से भागने लगे तो शहजादा परवेज और उसके सिपाही उनकी सफ़ों में घुस गए। दुश्मन के सिपाहियों में भगदड़ मच गई। शैतान अकरब बुज़दिल कमीने अपने सिपाहियों को मौत के जहन्नुम में क्यों झोंकता है? आओ हम दोनों इस लड़ाई का फैसला कर लेते हैं। ये लड़ाई जो अब तक ख़त्म होने में नहीं आ रही, अभी ख़त्म हो जाती है। हम दोनों आपस में लड़ते हैं। मैं तुझे मुकाबले की दावत देता हूँ। आ मेरे सामने आ, और अगर तेरे दिल में कोई घुमंड है तो अभी निकाल दूंगा। परवेज ने अकरब को ललकारा, मगर उसने कोई जवाब न दिया। वो शहजादा परवेज से यूं घबरा रहा था जैसे चिड़िया बाज से घबराती है और उससे आंख नहीं मिलाती। वो उस वक्त अपनी फौज के कल्ब में घोड़े पर सवार था और भागने वालों को रोक रहा था, लेकिन वो रुक न रहे थे। वो सब डरे हुए गीदड़ों की तरह भागे जा रहे थे। अब उनका रुकना मुहाल था। अकरब ने अपने सिपाहियों को दुम दबाए भागते देखा तो खुद भी भाग निकला। उसने घोड़े को एड़ लगाई। उसका घोड़ा हवा से बातें करने लगा। मैदान छोड़कर भागने वालों का रुख किले की तरफ था। उनकी हिम्मत साथ छोड़ चुकी थी। उन्होंने घोड़ों को सरपट छोड़ दिया और जान बचाने के लिए एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे। सूरज गुरूब होने वाला था। हर तरफ धुंधलक्के फैल रहे थे। अकरब और उसके ताजो तख्त की तारीख का वरक उलट चुका था और उसके जुल्मो सितम का दौर पलट कर ना आने के डूबते हुए सूरज के साथ डूब रहा था। अकरब और उसके भागते हुए सिपाहियों ने थोड़ी दूर जाकर पीछे घूमकर देखा। शहजादा परवेज और उसके सिपाही उनके पीछे आ रहे थे। शहजादा परवेज के जिस्म पर मुतअद्दिद जख्म आए थे। उनसे खून जारी था, मगर वो हिम्मत और इस्तक़लाल की तस्वीर बना हुआ था। अरगास ने चाहा कि शहजादा परवेज के जख्मों पर पट्टी बांधी जाए ताकि उनसे खून ना खारिज हो सके, लेकिन शहजादा परवेज उस वक्त तक इन जख्मों पर पट्टियां बांधने को तैयार न था जब तक कि वो अकरब को कत्ल न कर दे। वो जितनी जल्दी हो सके अकरब की लाश खाको खून में तड़पती देखना चाहता था और उसने शैतान अकरब को इससे पहले कि वो अपने सिपाहियों के साथ किला बंद हो जाए और किले की फसील पर से जंग जारी रखे, उसे किले के दरवाजे पर जा लिया। अब मौत अकरब और उसके सिपाहियों की आंखों के सामने नाच रही थी। जिस तरह शमा का शोला बुझने से पहले भड़क उठता है, वह ख़त्म होने से पहले भड़क उठे। एक खौफनाक झड़प हुई जिसमें अकरब को शहजादा परवेज ने कत्ल कर दिया और अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो किले में घुसकर उस पर काबिज हो जाएं, और इसके साथ ही उसने अकरब के शिकस्त खुर्दा सिपाहियों को हथियार डालने का हुक्म दिया। किले पर काबिज होते ही शहजादा परवेज ने हुक्म दिया कि अकरब के वजीर कमलाक और सिपा सालार तूमार को पेश किया जाए। ये दोनों भी जंगी कैदियों में शहजादा परवेज की फौज की हिरासत में थे।
कमलाक और तुमार को फौरन ही पेश किया गया। शहजादा परवेज ने कमलाक से कहा, नमक हराम अकरब ने कामूस बादशाह के सोने का बुत बन जाने से फायदा उठाया, मलका जारिया को कैद कर दिया, तख्तो ताज पर कब्जा करके खुद बादशाह बन बैठा, रियाया पर जुल्म करते हुए हुकूमत करने लगा। खुदा ने उसको उसके किए की सजा दी, उसको जिल्लत आमेज शिकस्त हुई, इबरतनाक मौत मरा। किले से बाहर उसकी लाश को गिद्ध और गीदड़ नोच नोच कर खा रहे हैं। जुल्म कभी नहीं फलता, इंसान जैसा करता है वैसा भरता है। और अब तुम्हारी बारी है। तुम हुकूमत के गद्दार हो, तुम जो अकरब का वजीर बनने से पहले कामूस बादशाह के खजाने के खजांची थे। अकरब को अंदेशा था कि उसके बादशाह बन जाने पर अपने असर और रसूख से तुम मुल्क में बगावत न करा दो। उसने तुमको अपना वजीर बनाने का लालच दिया, तुम लालच में आ गए और रियाया की शोरिश को दबाकर मलका जारिया को कैद करने में अकरब की मदद की। तुमने जिसका नमक खाया था उसी के जख्मों पर नमक छिड़का। जुर्म गद्दारी की सज़ा मौत है, लेकिन मौत की सज़ा तुमको मैं नहीं मलका जारिया देगी। और ये कहते हुए वो तुमार की तरफ मुतवज्जा हुआ। तुम बड़े बहादुर हो तुमार, मैं तुम्हारी कदर करता हूँ, इसलिए कि बहादुर बहादुरों की कदर करते हैं। तुमने जो कुछ किया अपना फ़र्ज अदा करने के लिए किया। कामूस बादशाह के एक नमक हराम गुलाम के तुम बड़े नमक हलाल गुलाम हो। एक गैर मुल्की गुलामों की मंडी से उसने तुम्हें खरीदा। जैसा कि मुझे बताया गया है, तुम्हारी बहादुरी और जानिसारी ने अकरब को मजबूर कर दिया कि जब वो बादशाह बना तो उसने तुम्हें अपनी फ़ौज का सिपा सालार बनाया, इसलिए कि उसकी फ़ौज में तुमसे बहादुर कोई सिपाही ना था। मैं तुमको छोड़ता हूँ। रहा ये सवाल कि अकरब की हुकूमत का तख्ता उलट जाने के बाद तुम्हारी हैसियत क्या होगी, इसका फैसला भी मलका जारिया करेगी। लेकिन मलका कहाँ है? उसे हलाक कर दिया गया है या वो अभी जिंदा है? मलका जिंदा सलामत है, तुमार ने जवाब दिया। वो किले के तहखाने में कैद है। मैं इस किले के खुफिया रास्तों से वाकिफ नहीं, इसके तहखाने तक पहुंचने में मुझे दुश्वारी पेश ना आए। तुम मेरी रहनुमाई करो, शहजादा परवेज ने कहा। जो हुक्म, तुमार ने अदब से गर्दन झुकाते हुए कहा। अब शहजादा परवेज अरगा से मुखातिब हुआ, कहने लगा, जंगी कैदी अगर मलका के वफादार बनकर रहने का हलफ उठाएं तो उन्हें आज़ाद कर दो, लेकिन कमलाक हिरासत में रहेगा, क्योंकि उसकी किस्मत का फैसला मलका ने करना है और मैं मलका को कैद से निकालने जा रहा हूँ। फिर वो चंद मुसल्ला सिपाही अपने साथ लेकर तोमार की रहनुमाई में किले के तहखाने की तरफ चल दिया। तोमार मुख्तलिफ खुफिया रास्तों से होता हुआ एक तहखाने में पहुंचा, जिसके दरवाज़ों और पत्थर की दीवारों को देखकर ही खौफ आता था। अजियतनाक सजाएं देने और हलाक करने के वहाँ अजीबोगरीब हथियार मौजूद थे। तहखाने का दरवाज़ा बंद था और उसका पहरेदार खौफनाक हबशी गुलाम ये सुनते ही कि अकरब मारा जा चुका है और फतह हमलावरों की हुई है, कहीं रूपोश हो गया। तहखाने के दरवाजे की चाबी उसके पास ही थी। दरवाज़ा खोलने का बस एक ही तरीका था कि उसे तोड़ दिया जाए, और उसे तोड़ दिया गया। शहजादा परवेज अंदर दाखिल हुआ। देखा तो खस्ता हाल मलका एक चकोर पत्थर पर बैठी थी। कैद खाने की सख्तियों से वो सूख कर कांटा हो रही थी। मलका आलम, शहजादा परवेज ने अदब से झुकते हुए सलाम किया। शहजादा परवेज, मलका जारिया ने लपक कर उसको सीने से लगा लिया। मेरे बहादुर बेटे, मलका जारिया ने रुंधी हुई आवाज़ में कहा, मुझे अकरब की मौत और तुम्हारी फतह की खबर तो इस कैद खाने में मिल चुकी थी, लेकिन ये मालूम ना हो सका कि उस नमक हराम को मौत का मज़ा चखाने वाला और एक बड़ी ही खौफनाक लड़ाई में फतह पाने वाला कौन है। चलिए मलका आलम, अपने महल में चलिए, ताकि कनीज़ी आपको नहला धुलाकर उजली पोशाक पहनाएं। फिर आप सर पर अपना ताज रखें, अपना दरबार लगाएं, ताकि अकरब के वजीर कमलाक को आपके सामने पेश किया जाए और आप उसकी किस्मत का फैसला करें और अपने वफादार दरबारियों को एतमाद में लेकर मौजूदा मसाइल के मुताल्लिक अहकाम जारी करें। शहजादा परवेज ने कहा, यह सब कुछ बाद में देखा जाएगा बहादुर शहजादे। पहले तुम मुझे ये बताओ, सुनहरी ऊन और आबे हयात चश्मा हैवान से लाए कि नहीं? जी हाँ, मैं जान जोखों के खेल खेल कर चश्मा हैवान से आबे हयात और सुनहरी ऊन ले आया हूँ। आफरीन है तुम पर मेरे बहादुर शहजादे। तुम सा बहादुर तो इस दुनिया में ढूंढे ना मिलेगा। तुम्हारी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। तुम हम पर जो एहसान पर एहसान करते आ रहे हो, हम उनको जिंदगी भर ना भूलेंगे। खुदा तुम्हें बड़ी लंबी उम्र अता करे। मलका जारिया ने कहा, दिखाओ मुझे आबे हयात और सुनहरी ऊन तो दिखाओ। अभी लीजिए, शहजादा परवेज ने कहा। फिर उसने जादू की जंबील से सुनहरी ऊन और आबे हयात निकालकर मलका को दिखाई तो उसकी खुशी की कोई इंतहा न रही। कहने लगी, अब यकीनन मेरा सरताज और मेरी प्यारी बेटी महलका जिंदा हो जाएंगे। मैं उनको फिर जिंदा इंसानों की तरह चलते फिरते और बोलते चालते देख सकूंगी। अब वो सोने के बुत न रहेंगे।
लेकिन वो सूरजमुख सन्यासी कहाँ है? सूरजमुख सन्यासी? हाँ वही। सुनहरी पशम और आबे हयात बुत बने इंसानों को जिंदा करने के लिए कैसे इस्तेमाल करना है, ये वो सन्यासी ही जानता है। मगर उस सन्यासी को तो अकरब ने कत्ल करवा दिया था, मलका आलम, तोमार ने कहा। ओ, बेचारा सन्यासी कत्ल हो गया। ये कितनी मनहूस खबर सुनाई है तूने। अब क्या होगा? अब हम कुछ ना कर सकेंगे। ये सुनहरी ऊन, ये आबे हयात हमारे लिए बिल्कुल बेकार है। आप घबराएं नहीं मलका आलम, परवेज ने मलका को तसल्ली देते हुए कहा। मैं सुनहरी ऊन और आबे हयात की तलाश में जिन जिन जादूगरों से उलझा हूँ और जिन जिन जादूघरों की सैर करके आया हूँ और जिन जिन सन्यासियों और साधुओं से मिला हूँ, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है। अब आप जल्दी से मुझे सोने के बुतों के पास ले चलें ताकि सुनहरी ऊन और आबे हयात से उन्हें जिंदा किया जा सके। और मलका जारिया उनको साथ लेकर महल के उस हिस्से में पहुंची जहां कामूस बादशाह और माहलका सोने का बुत बने पड़े थे और मकड़ी ने उनके आसपास जाला तन दिया था। शहजादा परवेज ने मकड़ी का जाला साफ किया और दोनों बुतों पर आबे हयात छिड़का तो सोने के बुतों से धुआं उठने लगा और इसके साथ ही दोनों बुतों के अंदर धक धक किसी चीज के धड़कने की आवाज आने लगी, जैसे बुतों के अंदर दिलों ने धड़कना शुरू कर दिया हो। अब शहजादा परवेज ने जल्दी से दोनों बुतों की नब्ज टटोली। वो भी चल रही थी लेकिन बुत हिलजुल न रहे थे। उनका मुंह, उनकी आंखें बदस्तूर बंद थीं और अभी एक चीज बाकी थी, सुनहरी ऊन, जिसे शहजादा परवेज ने अभी तक दोनों बुतों पर इस्तेमाल न किया था। अब उसने सुनहरी ऊन के सुनहरी जाले हाथों में लिए और दोनों बुतों के सर के बालों पर जमा दिया तो बुतों से धुआं उठना बंद हो गया और सुनहरी किरणें फूटने लगीं और इसके साथ ही सरसराहट सुनाई दी जैसे हवा के झोंके आ रहे हों। सुनहरी ऊन के झाले हिलने लगे तो बुत भी हिलने लगे, उनकी सांसें चलने लगीं, बुत सांस लेने लगे, जिंदगी की सांस। दो सोने के बुतों में सोई हुई जिंदगी जाग रही थी। बंद आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुल रही थीं। उनकी पलकें एक दूसरे से यूं अलहदा हो रही थीं जैसे अंधेरा उजाले से अलहदा होता है। और फिर दोनों बुतों ने यकदम मुंह खोले। वो बोलने लगे, परवेज, बहादुर शहजादे, जांबाज शहजादे, मेरे मोहसिन। ये कामूस बादशाह की आवाज़ थी जिसने लपक कर शहजादा परवेज को सीने से लगा लिया। अम्मी जान, मेरी प्यारी प्यारी अम्मी। यह शहजादी माहलका की आवाज़ थी जो दौड़कर माँ से लिपट गई। मेरी प्यारी बेटी, मलका जारिया ने उसका माथा चूमते हुए कहा। मेरी सोन चिड़िया, मेरी प्यारी प्यारी माहलका। अम्मी, क्या मैं सो रही थी? माहलका ने जमाई लेकर आंखें झपकते हुए कहा। हाँ मेरी प्यारी सी गुड़िया, जादू की नींद के सुनहरी जालों में परिस्तान की शहजादी संड्रीला की तरह सो गई थी। और अगर शहजादा परवेज आबे हयात और सुनहरी ऊन ना लाता तो सुनहरे सपनों की संड्रीला ना जाने कब तक पड़ी सोती रहती, शायद कभी भी ना जागती। शुक्रिया अदा करो शहजादा परवेज का। और शहजादी माहलका ने मुस्कुराते हुए यूं परवेज की तरफ देखा जैसे उसका शुक्रिया अदा कर रही हो। परवेज बेटे, आज अगर तुम ना होते तो हम शायद कभी भी जिंदा ना हो सकते। हमारे बुत इस महल में हनूत की हुई मम्मियों की तरह लाखों मन मलबे के ढेर तले पड़े रहते। फिर शायद कभी भी कोई ऐसा वक्त आता कि इन खंडरों की खुदाई होती और हमारे बुत बरामद होते और खुदाई करने वाले सोचने लगते कि ये सोने के बुत किन के हैं, मगर उनको कुछ पता न चलता। हम तुम्हारे बहुत मशकूर हैं। हम तुम्हारे एहसान की कीमत अपनी सारी सल्तनत तुम्हें देकर भी अदा नहीं कर सकते। आलीजा, कनीज कुछ अर्ज करना चाहती है, मलका जारिया ने कहा। कहो कहो मलका आलम, जो कुछ कहना चाहती हो आज़ादी से कहो, लेकिन हम ये तुमको किस हाल में देख रहे हैं? ये कैसी सूरत बना रखी है तुमने? कामूस बादशाह ने पूछा। इसके जवाब में मलका जारिया ने शहनशाह को अकरब के बादशाह बनकर मलका को कैद करने से लेकर उसके शहजादा परवेज के हाथों कत्ल होने की कहानी सुनाई तो उसका खलूसो प्यार शहजादा परवेज के साथ और बढ़ गया। उसने अपने सर से ताज उतार कर परवेज के सर पर रखते हुए कहा, ये सल्तनत भी हमको तुम्हारी वजह से दोबारा हासिल हुई है। अगर तुम ना होते तो मलका जारिया कैद में होती और हम दोनों बुत बने यहाँ पड़े होते। आज से मैं नहीं, तुम इस मुल्क के बादशाह हो। परवेज ने अपने सर से ताज उतार कर कामूस बादशाह के सर पर रखते हुए कहा, ये ताज आप ही के सर पर अच्छा लगता है। इस मुल्क के आप ही बादशाह हैं। मैं तो फ़कत आपका एक अदना गुलाम हूँ। खुदा आपको हमेशा सलामत रखे। और मुझे आलीजा, अब आप इजाज़त दें। मेरी माँ एक जालिम की कैद में ना जाने कैसे ज़िंदगी के दिन गुजार रही होगी। कौन जानता है कि वो जिंदा भी है या मर चुकी है, और अगर जिंदा है तो किस हाल में है। मैं अब एक पल नहीं रुकूंगा। अकरब तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन मेरे मुल्क में खाकान एक बहुत बड़ा शैतान अभी जिंदा है जिसने मेरे बाप को हलाक करके तख्तो ताज पर कब्जा कर लिया।
मुझे संदूक में बंद करके दरियाबुर्द कर दिया कि इस तख्तो ताज का जायज़ वारिस जिंदा सलामत ना रहे, और मेरी माँ को उसने कैद खाने में डाल दिया कि वो खाकान के खिलाफ साजिश करके उसकी सल्तनत का तख्ता उलटने में कामयाब ना हो सके। अकरब की तरह मुझे खाकान को भी कैफरे किरदार तक पहुंचाना है, उसके जुल्म का खात्मा करना है, उसे खाक में मिलाना है, उससे अपना इंतकाम लेना है। उसने हम पर कुछ कम जुल्म नहीं किए, आप जानते हैं। हाँ, हमें अच्छी तरह मालूम है। कामूस बादशाह ने कहा, जितनी जल्दी हो सके तुम्हें वापस जाना चाहिए। हम तुमको खुद बड़ी शान से रुखसत करेंगे। हमारी फौज भी तुम अगर चाहो तो तुम्हारे साथ जाएगी। हम खुद भी तुम्हारी फौज में एक सिपाही की हैसियत से तुम्हारे हर हुक्म की तामील करने को तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आलम पना, शहजादा परवेज़ ने कहा। फौज तो मेरे पास अपनी इतनी है और ऐसी है कि जिस सल्तनत से चाहूँ टक्कर ले सकता हूँ। आपकी फ़ौज को इस मुल्क की हिफाजत के लिए इस मुल्क ही में रहना चाहिए, और अलीजा को मेरे साथ चलने की बजाय अपने मुल्क में रहना बहुत ज़रूरी है। वह मुल्क कैसे सलामत रह सकता है जिसका कोई बादशाह ना हो, और फिर तख्त तो ऐसी चीज़ है जिसे एक पल के लिए भी खाली ना छोड़ना चाहिए। इसलिए आप अब मुझे इजाज़त दें। हम तुम्हें जाने से रोकते नहीं शहजादा परवेज़, मगर हमारी एक शर्त है। जी फरमाइए। हमें यकीन है कि तुम इनकार नहीं करोगे। आप हुक्म करें। तुम्हें रुखसत करने से पहले हम एक जश्न मनाना चाहते हैं। जश्न? हाँ, एक ऐसा जश्न जो आज तक किसी बादशाह ने ना मनाया हो। इस मुल्क में चरागां होगी और हमारी रियाया भी जश्न मनाएगी। कामूस बादशाह ने कहा, सारे कैदी छोड़ दिए जाएंगे, खजाने की आधी दौलत हाजतमंदों में बांट दी जाएगी। मैं इनकार तो नहीं कर सकता आलीजा, लेकिन कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। यानी क्या? फिलहाल आप मुझे जाने की इजाज़त दे दें। खाकान से निपट कर मैं वापस आऊँगा। आप मुझे शारिस्तान के बादशाह के रूप में देखेंगे। फिर दो बादशाह मिलकर जश्न मनाएंगे, एक ऐसा जश्न जो दुनिया में हमेशा हमारी यादगार रहेगा। मनाएंगे, वो जश्न भी ज़रूर मनाएंगे, कामूस बादशाह ने कहा। लेकिन जो जश्न हम तुम्हें रुखसत करते हुए मनाना चाहते हैं वो मनाया ही जाएगा। और देखो, अब तुम इनकार ना करो। अगर तुम्हारे दिल में हमारे लिए ज़रा सी भी मोहब्बत है तो हमें मायूस ना करो। चलिए तो आलम पना, अगर इसी में खुश हैं तो मैं अब इनकार नहीं करूँगा। और फिर एक शानदार जश्न मनाया गया। सबने मिलकर खुशी मनाई, और इस खुशी में एक और खुशी भी शामिल थी। शहजादा परवेज़ और माहलका की शादी हो गई। इस मौका पर अरगास ने शहजादी माहलका अपनी प्यारी भाभी को जो तोहफा दिया वो एक हीरा था, और ये हीरा एक बौने की आंख थी जिसे अरगास वादी ज़ारफ़शां से वापस आते हुए निकाल लाया था, और बोना बेचारा यक चशम गुल हो गया था। शहजादा परवेज़ के पास 3 जहाज़ थे और 50 उसको कामूस बादशाह ने दिए, जिनमें शहजादा परवेज़ का सारा लश्कर सवार हो गया। कामूस बादशाह ने किरमान से लेकर शारिस्तान तक समुद्री सफ़र करने के लिए अपनी बेटी माहलका को जेवरों, पोशाकों, जवाहरात और दूसरी चीज़ों के अलावा एक जहाज़ भी जहेज में दिया। ये जहाज़ बड़ा खुशनुमा था। इसकी शक्ल जल परी की तरह थी। इसके बादबान सुनहरी थे और जहाज़ में जा बजा रेशमी कंदीलें और फानूस लटक रहे थे। कामूस बादशाह ने अपनी बेटी के साथ कनीज़ों का एक ताइफा भी कर दिया जो नाच गाकर शहजादी माहलका का दिल खुश करती थीं। ये जहाज़ सिर्फ शहजादा परवेज़ और शहजादी माहलका के लिए मखसूस था। बादे मुवाफिक चल रही थी। जहाज़ों का ये काफिला बड़ी तेज़ी से मंजिलें तय करता हुआ शारिस्तान की तरफ चला जा रहा था, और फिर चंद ही दिनों में उनके जहाज़ शारिस्तान के गहरे पानियों में दाखिल हो गए, जहां खाकान का जंगी समुद्री बेड़ा अपने साहिल की हिफाजत के लिए तैयार खड़ा था। शारिस्तान का दारुल खलाफा बरसा शहर था, जिससे बाहर खाकान ने एक मीनार बनाया था जो मीनार खाकान के नाम से मशहूर था। इस ऊंचे मीनार पर पीतल का एक मेंढा और एक कौवा बना हुआ था। कौवे का पुतला मेंढे से ज़रा ऊंचा था। ये दोनों पुतले बादेनुमा मुर्ग की तरह चारों तरफ घूम सकते थे। इनमें यह खूबी थी कि जब कभी कोई शहर पर हमला करने आता तो अभी उसकी फौज शहर से कोसों दूर होती कि ये मेंढा झट उसकी तरफ अपना रुख फेर लेता और कौवा शहर की तरफ मुंह करके काएं काएं करने लगता। यहाँ खाकान ने एक फौजी चौकी बनाई हुई थी जहाँ दिन रात पहरेदार सिपाही मौजूद रहते। कौवे की काएं काएं सुनकर वह फौरन ये जान लेते कि उनके मुल्क पर गनीम हमला किया जाता है, और उनको भी मालूम हो जाता कि गनीम किधर से आ रहा है। इस तरह वो उसका मुकाबला करने के लिए फौरन तैयार हो जाते। ये तिलिस्मी मेंढा और कौवा पुराने ज़माने की एक आतिश परस्त जादूगरनी ने बनाया था, जो आंधी में एक दिन इसी मीनार से गिरकर हलाक हो गई।
उसी बुढ़िया ने खाकान के महल में एक तिलिस्मी शतरंज भी बनाई और कहा था, जब कोई गनीम इस मुल्क पर हमला करेगा, इस तिलिस्मी शतरंज के मोहरे हिलने जुलने लगेंगे। उस दिन खाकान अपने महल में बैठा उन सुच्चे मोतियों को देख रहा था जो एक सौदागर ने उसको तोहफे के तौर पर दिए, और हर मोती मुर्गी के अंडे के बराबर था। खाकान उन मोतियों को देखकर बहुत खुश हो रहा था कि अचानक एक हरकारे ने आकर उसे इतला दी कि मीनारे शाही पर तिलिस्मी कौवा काएं काएं करने लगा है और तिलिस्मी मेंढे का रुख मशरिक की जानिब है। कोई गनीम इस मुल्क पर चढ़ा चला रहा है। और फिर गैर इरादी तौर पर खाकान की नजरें तिलिस्मी शतरंज की तरफ उठ गईं तो उसने एक अजीब मंजर देखा। शतरंज की बिसात पर सब मोहरे पुतले हरकत कर रहे थे, घोड़े उछल रहे थे, सिपाही हथियारों को हवा में लहरा रहे थे, तबले जंग बज रहा था। कभी कभी घोड़ों की हिनहिनाहट और हथियारों की झनकार भी सुनने में आ जाती। ये सब आवाज़ें ऐसी धीमी धीमी थी जैसे दोपहर के वक्त पेड़ के साए तले कोई मुसाफिर सो रहा हो तो उसके कान में मच्छरों के उड़ने की आवाज़ आई। खाकान फौरन समझ गया कि गनीम की फौज उसके मुल्क पर हमला करने के लिए बढ़ी चली आ रही है, और यह भी वाज़ेह हो गया कि गनीम समुंदर की तरफ से हमलावर हो रहा है। दारुल खलाफा बरसा साहिल से 20 मील के फासले पर था। गनीम कोई कदम में वहां पहुंच सकता था। खाकान ने उसी वक्त अपनी फौजों को तैयार रहने का हुक्म दिया और साहिल की हिफाजत करने वाले जंगी जहाज़ों को भी गनीम के अचानक हमले से आगाह कर दिया। तबले जंग बजने लगा। मुल्क में हंगामी सूरत का ऐलान कर दिया गया। वो सब हमलावर दुश्मन को अपनी तलवारों और नेज़ों पर लेने के लिए तैयार थे। फिर जो ही उनको शहजादा परवेज़ के जहाज़ नजर आए, खाकान के जहाज़ों ने गोलाबारी शुरू कर दी तो उधर से भी गोलाबारी होने लगी। दोनों तरफ जहाज़ों में लगी मंजनीकों ने भारी भरकम पत्थर और आग के गोले बरसाने शुरू कर दिए। वो जहाज़ जिसमें शहजादी महलका और शहजादा परवेज़ सवार थे 4 जहाज़ों की ओट में हो गया ताकि उसे दुश्मन का कोई गोला या पत्थर न लग सके। शहजादा परवेज़ उस जहाज़ से निकलकर उन जहाज़ों में से एक के अर्शे पर आ गया जो दुश्मन पर गोलाबारी कर रहे थे और पत्थर बरसा रहे थे। समुंदर में एक क़यामत बर्पा हो गई। गोले और पत्थर गिरने से एक कोहराम मच गया। कई जहाज़ों के बाद बांध दोनों तरफ जल रहे थे, मस्तूल टूट रहे थे, जहाज़ों के पैंदे में सुराख हो रहे थे। गोले लगने से कई जहाज़ चीथड़ों की तरह उड़कर बिखरे हुए समुंदर में बिखर गई। ऊंची ऊंची लहरों के शोर और डूबने वालों की चीखों में कान पड़ी आवाज़ सुनाई न दे रही थी। इस बहरी जंग में शहजादा परवेज़ का पल्ला भारी था। दुश्मन के जहाज़ जल रहे थे, तबाह हो रहे थे, टुकड़े टुकड़े होकर ऊंची ऊंची लहरों में तैरते चले जा रहे थे, जख्मी गोते खा रहे थे और डूब रहे थे। दुश्मन के कई जहाज़ बिल्कुल बेकार हो चुके थे, कई गर्क हो गए और जो बच गए किनारे की तरफ सिमट रहे थे। ये खौफनाक बहरी जंग शहजादा परवेज़ की फतह पर ख़त्म हो रही थी। उसने मैदान मार लिया था। खाकान को जब ये खबर मिली कि उसका बहरी बेड़ा बुरी तरह शिकस्त खा चुका है और उसके कई जहाज़ गर्क और कई हमलावर के सामने हथियार डाल चुके हैं और हमलावर फौज फतह के जोश में अब बरसा की तरफ पेशकदमी कर रही है, तो वो आग बगूला हो गया। उसने बड़ी फौज की कमान खुद संभाल ली और आंधी की तरह बरसा की तरफ बढ़ते हुए दुश्मन को इस शहर से दूर रखने के लिए साहिल की तरफ बढ़ा। इधर शहजादा परवेज़ ने अपने बहरी बेड़े की कमान कैरोन को सौंप दी और खुद अपनी फौज के साथ बरसा की तरफ कूच किया। उधर से खाकान सर से पांव तक लोहे में डूबा हुआ अपने घोड़े पर सवार एक तूफान की तरह बढ़ता चला रहा था और अपनी फौज को जोश दिलाने और उनके हौसले बुलंद रखने के लिए रिजस ख्वानी कर रहा था। वो गरजते हुए कह रहा था, मैं वो बहादुर हूँ जिसका घोड़ा जब दौड़ता है उसके सुमों से चिंगारियाँ उड़ती हैं, ज़मीन यूं कांपने लगती है जैसे भौंचाल आ रहा हो। मैं वो शुजा हूँ जिसका नाम सुनते ही बुज़दिल सहम कर ख़त्म हो जाते हैं, बड़े बड़े सूरमा जिसके मुकाबले की ताब नहीं लाते। इधर शहजादा परवेज़ अपने सिपाहियों को जोश दिलाते हुए कह रहा था, शाबाश बहादुरों, बुज़दिल मौत से डरते हैं और बहादुर तो मौत के मुंह पर थप्पड़ मारकर उसकी आंखों में आंखें डालते हुए उसे ललकारते हैं। मैं जानता हूं कि तुम सब फौलाद के बने हुए हो। मुझे मालूम है कि तुम्हारे सीने में शेर का दिल है, जान दे देना, मगर मैदान जंग से मुंह मोड़कर ना भागना। जंगी नक्कारों की गूंज और नारों के शोर में आखिर दोनों लश्कर एक दूसरे के सामने आए तो खाकान ने शहजादा परवेज़ को पहचान लिया और वह चौंका। उसने दिल में कहा, अच्छा तो तुम अभी तक जिंदा हो। खैर तो कोई बात नहीं, जो मौत तुम्हें दरिया में ना आई मेरी तलवार तले आएगी। वो एक लम्हा के लिए सोच में पड़ गया। इसी असना में शहजादा परवेज़ की आवाज़ ने उसको झंझोड़ कर रख दिया। कमीने, नमक हराम, होशियार हो जा, तेरा कातिल आ गया है।
खाकान ने उसको कोई जवाब न दिया, जबकि शहजादा परवेज उसको बदस्तूर हकारत और नफरत से घूरे जा रहा था। मकरू इंसान, मेरी तलवार तेरा खून चाटने के लिए बेचैन हो रही है। आगे आ, ताकि आसमान तेरी लाश को इस जमीन पर तड़पते हुए देखे। तेरी मौत मेरे ही हाथ से लिखी है। मैंने अहद किया हुआ है कि तुझे जिंदा ना छोड़ूंगा। तुझसे अपने बाप शहंशाह शर्जील की मौत का बदला लूंगा। तुझसे अपनी माँ की बेइज्जती का बदला लूंगा, जिसको तूने अगर हलाक नहीं कर दिया तो अभी तक तेरी कैद में पड़ी है। ये तल्ख और तहकीर आमेज गुफ्तगू खाकान के गुस्से की आग पर तेल का काम कर रही थी। उसका जी चाहता था कि बहुत जल्द शहजादा परवेज को गुस्ताखी और तल्ख कलामी का मजा चखा दे। कड़क कर बोला, चरब जुबान गुस्ताख, मैं एक दफा तुमको मौका देता हूं कि अपनी जान लेकर भाग जाओ, वरना पछताओगे। क्योंकि मैंने कभी किसी इंसान का रोब बर्दाश्त नहीं किया। मैंने कभी किसी से शिकस्त नहीं खाई, मगर मैं तुझे शिकस्त दूंगा। मेरे साथ ज्यादा बातें न कर। बता, पहले मैं हमला करूं या तू वार करेगा? शहजादा परवेज ने कहा। लातों के भूत बातों से नहीं माना करते। खाकान ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, होशियार हो जा, मैं तुम पर हमला करता हूं। जुमला खत्म होते ही उसने घोड़े को एड़ लगाई और शहजादा परवेज के करीब पहुंचकर तलवार का भरपूर वार किया। लेकिन शहजादा परवेज बला का माहिर शमशीर जन था। उसने घोड़े की पुश्त पर कदरे झुककर मखसूस दाव के साथ वार खाली कर दिया और फौरन ही अपनी तलवार बढ़ाकर खाकान के सर को हल्का सा कोंचा देते हुए तंजिया कहा, शैतान, तेरी खोपड़ी पर यह मेरा पहला वार है। शहजादा परवेज की तलवार उसके खुद पर पड़ी, जिससे खुद का आधा हिस्सा और खाकान की जरा सी खोपड़ी कट गई। अब उसने गुस्से से झुंझलाकर तलवार सौंती और एक शदीद तरीन वार किया। लेकिन शहजादा परवेज बला का फुर्तीला था। उसने दूसरा वार भी खाली करके खुद वार किया और अब के खाकान के कंधे को जख्मी किया। खाकान की आंखें गैज़ो गजब से अंगारों की तरह दहकने लगी, लेकिन वो बेबस था। उसका करतब हार गया। फिर भी इंतकामी जज्बा उसके दिल में तिलमिला रहा था। इसी जोशो खरोश में उसने तलवार फेंक दी और नेजा घुमाता हुआ लपका। उसने शहजादा परवेज का सीना छेदना चाहा, लेकिन जूं ही खाकान का नेजा उसके करीब आया, वो झट घोड़े से नीचे कूद गया। फिर उसी लम्हे वो एक कलाबाजी लगाकर उछला, दोबारा अपने घोड़े की पीठ पर जा बैठा और इससे पहले कि खाकान उस पर एक और वार करे, शहजादा परवेज ने एक और वार किया और अब के खाकान का दूसरा कंधा भी जख्मी कर दिया। बोला, मैं तुझको एक ही वार से ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं तुझे बेशुमार जख्म लगाकर कत्ल करूँगा। तुझे ऐसे मारूंगा जैसे शेर जंगली सूअर को तड़पा तड़पा कर मारता है। तेरे तड़पने से मुझे बड़ा मज़ा आएगा। तेरा खून बहता हुआ देखकर मुझे बड़ी खुशी होगी। एक जलील इंसान को जलील मौत ही आनी चाहिए। खाकान में मुकाबले का जोश हांडी के उबाल की तरह ठंडा पड़ गया। उसकी आंखों में गुस्से की आग धुआं धुआं हो रही थी, लेकिन बड़ा ढीठ था। हथियार डालने की बजाय उसने मुकाबला जारी रखा। वो दोनों लड़ते लड़ते घोड़ों से नीचे उतर गए। खाकान के हाथ में नेजा था और परवेज के हाथ में तलवार, लेकिन उसने दुश्मन के नेजे को अपने करीब न आने दिया। खाकान हाँपने लगा, डगमगाने लगा। उसको यकीन हो चुका था कि वो अपने हरीफ पर गालिब ना आ सकेगा। उसकी मौत यकीनी है, उसे मरना ही होगा। लेकिन उसने मौत से बचने के लिए ये रास्ता निकाला कि अपनी फौज को हमला करने का हुक्म दिया। उसका ख्याल था कि जब दोनों फौजें आपस में टकरा जाएंगी और हर तरफ हलचल मच जाएगी, गर्दो गुबार में हाथ को हाथ सुझाई ना देगा तो वो राह फरार इख्तियार करेगा। लेकिन शहजादा परवेज तो उस पर यूं नजरें जमाए हुए था जैसे फनियर सांप चिड़िया का सांस पीने के लिए उस पर नजरें जमा देता है। आग और खून के इस हंगामे में खाकान अपनी जान बचाकर जिधर जिधर निकला, जहां जहां पहुंचा, शहजादा परवेज उसके साए की तरह उसके साथ था। फिर एक जगह मौका पाकर उसने अपनी पूरी तलवार उसके सीने में घोंप दी। खाकान चकरा कर गिरा, अपने खून में तड़पने लगा। शहजादा परवेज उसके सीने पर चढ़कर बैठ गया। शैतान, देखा, यूं लिया करते हैं इंतकाम। आज मैं इतना खुश हूं जैसे सारी दुनिया की बादशाहत मुझे मिल गई है। आज मेरी खुशी की कोई इंतहा ही नहीं और मेरे बाप शहंशाह शर्जील की रूह भी बहुत खुश हो रही होगी। मेरी माँ जब तेरी मौत की खबर सुनेगी तो वो भी बहुत खुश होगी। जब तक खाकान चलता फिरता नजर आता रहा, उसकी फौज लड़ती मरती रही, लेकिन जब वो घायल होकर गिर गया और फिर ना उठ सका तो उसकी फौज उठ भागी। शहजादा परवेज फतह के शादियाने बजाता हुआ शाही किला में दाखिल हुआ। फतह के नक्कारों की गूंज और नारों के शोर में हर तरफ तलवारें और नेज़े नजर आ रहे थे, जिनमें एक नेज़े पर एक कटा हुआ सर था और ये सर खाकान का था, जबकि उसकी लाश को एक घोड़े से बांधकर जमीन पर घसीटा जा रहा था। अरे परवेज भैया, तुम्हें फतह मुबारक हो। ये अरगास की आवाज़ थी जो खुशी से जामे में फूला न समा रहा था।
और तुम्हें भी फतह मुबारक हो, परवेज ने मुस्कुराते हुए कहा। देखो भैया, तुम अब जल्दी से साहिल पर जाओ, शहजादी महलका बहुत परेशान हो रही होगी, उसको फतह की खुशखबरी सुनाओ और अपने साथ किला में ले आओ। बहुत ठीक है, अरगास ने कहा। लो तो मैं जाता हूँ और शहजादी को अभी किला में ले आता हूँ। अरगास शहजादी महलका को खुशखबरी सुनाने चला गया, जबकि शहजादा परवेज अपने कुछ मुसल्लह सिपाहियों के साथ वो जगह तलाश करने लगा जहां खाकान ने उसकी मां मलका जरी को कैद किया हुआ था। खाकान ने मलका जरी को चाहे तारीख में कैद कर रखा था, जहां मलका के साथ उसकी चंद नमक हलाल वफादार कनीजें भी कैद थीं। चाहे तारीख एक कैद खाना था जो खाकान ने मलका जरी को कैद करने के लिए ही बनाया। गोल सा एक कमरा जो बहुत से रास्तों की भूल भलैयों के ऐन बीच में था। ये भूल भलैयां खाकान ने इसलिए बनाई थीं कि अगर कोई शख्स मलका की मदद करना चाहे तो इन रास्तों में ही गुम होकर रह जाए और मलका तक ना पहुंच सके, और अगर मलका जरी खुद मौका पाकर अपनी कनीजों के साथ वहां से फरार होना चाहे तो भी वो बाहर निकलने का रास्ता ना पा सके। इन उलझे कितने ही सारे रास्तों में उलझ कर रह जाए और उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर ना आए। वाकई इस भूल भलाइयों से गुजरकर चाहे तारीख में दाखिल होना कोई आसान काम ना था। फकत एक शख्स इन रास्तों से वाकिफ था और वो था शिबलान, एक खौफनाक हबशी जो चाहे तारीख और भूल भुलैयों का मुहाफिज था। और फिर एक मुहाफिज और भी था, और वो था एक तिलिस्मी शेर जो एक जादूगरनी ने बनाया था और खाकान से बड़ा इनाम पाया था। ये शेर 20 फुट लंबा और 10 फुट चौड़ा था। इसके 3 सर थे, एक आगे एक पीछे और तीसरा सर दरमियान में पीठ पर। उसके शानों पर 2 पर थे, हर पर में एक बड़ी ही भयानक आंख थी जो काफी बड़ी थी। दोनों आंखों की पुतलियों में 2 फनियर सांप कुंडली मारे बैठे थे। जब वो फुंकारते थे तो उनकी जुबान से आग की एक लंबी सी लकीर निकलती जो जुबान से अलहदा होते ही एक और सांप बन जाती। वो सांप कुंडली मारकर उड़न तश्तरी की तरह घूमते हुए जिस चीज को छू जाता आग लगा देता। फिर उस शेर का धाड़ना तो बड़ा ही गजबनाक था। उसकी हर धाड़ के साथ हर चीज को हलाक कर देने वाली रोशनी की एक नीली लहर निकलती और उसके साथ ही शेर के जबड़ों से धुएं का एक बादल बाहर आता, जिससे कभी बड़े बड़े बिच्छू, कभी बड़े ही हैबतनाक किस्म के कन खजूरे, कभी काले भीड़ों की शक्ल के परदार कीड़े निकलते जो सामने आने वाली हर चीज से बुरी तरह लिपट जाते और उसे डंग मारते, जिनके जहर से हर चीज यूं रेजा रेजा होकर बिखर जाती जैसे चीनी का बर्तन पत्थर से टकराकर रेजा रेजा हो जाता है। उस शेर को चाहे तारीख की हिफाजत के लिए उसके दरवाजे पर एक तिलिस्मी जंजीर से बांधा गया, और वो जंजीर भी बड़ी ही खौफनाक थी। और सिवाय चाहे तारीख के मुहाफिज हबशी जिसका नाम शिबलान था, वो कौन था जो उस भूल भलाइयों से निकलकर चाहे तारीख तक पहुंचने का रास्ता जानता था। अगर शहंशाह शर्जील के वक्त का एक वफादार मुलाजिम जमरूद शहजादा परवेज को चाहे तारीख तक पहुंचने का भेद ना बताता तो शहजादा वहां तक पहुंचने में कभी कामयाब ना हो सकता। जमरूद की रहनुमाई में शहजादा परवेज भूल भलाइयों के दरवाजे पर पहुंचा तो उसकी मुलाकात शिबलान से हुई, जो हाथ में 10 फुट चौड़ा और 12 फुट लंबा तेगा लिए खड़ा था। कवि हैकल हबशी जिसका कद 20 फुट से कम ना था और उसके हाथ हाथी के कानों की तरह चौड़े थे और उनसे किसी तरह भी छोटे ना थे। अब आप अंदाजा लगाएं कि वो क्या था। शहजादा परवेज का ख्याल था कि उसके सामने खड़ी हुई इंसानी शक्ल की चट्टान जुबान से नहीं अपने तेगे से बात करेगी, इसलिए उसने अपनी तलवार नियाम से निकाल ली। लेकिन यह देखकर शहजादा परवेज बड़ा हैरान हुआ कि शिबलान ने उसको झुककर सलाम किया। बोला, मैं इस मुल्क के नए बादशाह को सलाम कहता हूँ। मैं बादशाह का गुलाम हूँ और गुलाम ही रहूँगा। वो बादशाह चाहे खाकान हो या परवेज, बादशाह सलामत हुक्म करें कि वो किस लिए यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। हबशी गुलाम, हम तुम्हारी बातें सुनकर बहुत खुश हुए हैं। तुम्हारी सांस से वफादारी की बू आती है। हम तुमको इनाम देंगे, और हमारे यहाँ आने की वजह यह है कि हमारी माँ मलका जरी को चाहे तारीख में खाकान ने कैद कर दिया था। क्या वो जिंदा हैं? शहजादा परवेज ने पूछा। जी हाँ, मलका सलामत जिंदा हैं, लेकिन बहुत नहीफ़ो कमज़ोर हो चुकी हैं, शिबलान ने जवाब दिया। हम मलका से मुलाकात करना चाहते हैं। क्या तुम भूल भलाइयों की हर चीज़ को अपने अंदर गुम कर लेने वाले रास्तों से निकाल कर हमको चाहे तारीख तक पहुंचा दोगे? शहजादा परवेज ने पूछा। गुलाम हाजिर है, शिबलान ने अदब से झुकते हुए कहा। भूल भुलैयों से तो मैं हजूर को निकाल कर ले जाऊंगा, लेकिन उस दरवाजे के करीब जाना मेरे बस की बात नहीं, जिसके बाहर शालान जंजीर से बंधा है। शालान कौन? शहजादा परवेज ने पूछा। तिलिस्मी शेर जो सिवाय मलका और उसकी कनीजों के लिए खाना लेकर आने वाले गुलाम के और किसी को दरवाजे के करीब नहीं आने देता। वो एक तिलिस्मी बला है। मुझे उसके मुतल्लिक इससे पहले जमरूद ने बहुत कुछ बताया है।
तुम उसकी फिक्र ना करो और जल्दी से मुझे मेरी मंजिल की तरफ ले चलो, शहजादा परवेज ने कहा। और शिबलान उसको साथ लेकर भूल भुलैयों में दाखिल हो गया, जो शहद की मक्खियों के छत्ते की तरह बनी हुई थीं, और उसमें बेशुमार रास्ते थे। जिस तरह शाख से शाख फूटती है, हर रास्ते से एक रास्ता निकल रहा था। आखिर शहजादा परवेज शिबलान की रहनुमाई में उन पुरपेच रास्तों से निकलकर उस जगह पहुंच गया जहां उसे तिलिस्मी शेर जंजीर से बंधा हुआ दिखाई दिया। शिबलान सिमट कर एक तरफ हो गया, बोला, आलम पना, आपका गुलाम बस इसके आगे ना जा सकेगा, अब हजूर जाने और हजूर का काम। शहजादा परवेज उस तिलिस्मी शेर को देखकर एक दफा तो चकरा गया। वो अब तक बहुत कुछ देख चुका था, लेकिन ऐसी कोई चीज उसने अब तक न देखी थी। बहरहाल वो बहादुर था। बहादुर को दुनिया की कोई चीज नहीं डरा सकती। उसने जंबील से तिलिस्मी टोपी निकाल कर पहन ली, फिर उसने तिलिस्मी जूते पहन लिए कि अगर उड़ने की जरूरत पड़ी तो वो उड़ सकेगा। फिर उसने जादू का गुटका जंबील से निकाला और चुटकी मारकर जमीन पर छोड़ दिया। फिर उसने तलवार नियाम से निकाल ली और इसके बाद जो कुछ हुआ वो बहुत ही अजीब था। गुटके के घूमने से धुआं ही धुआं हो गया। अलबत्ता थोड़ी देर में उसने सांपों की फुंकारें सुनी, जो थोड़ी देर में धुएं ने यूं पी ली जैसे कोई प्यासा पानी का भरा हुआ गिलास पी जाता है। फुंकारें खामोश हुई तो शेर की धाड़ें सुनाई देने लगीं और इसके साथ ही उछल कूद और झपटा झपटी शुरू हो गई। शिबलान को धुएं में एक सायाबाज की तरह दाएं बाएं ऊपर नीचे झपटता दिखाई दिया और शोर सुनाई देता रहा। फिर अचानक शेर की धाड़ें बिल्ली की आवाज में बदलती चली गईं। यूं मालूम होता था जैसे शेर बिल्ली बन गया और वो बिल्ली किसी बड़ी ही मुसीबत में मुब्तला है और अपनी जान छुड़ाने को चीख रही है। बिल्ली की चीखें और ज्यादा बुलंद होती जा रही थीं और फिर हर तरफ छाए छाए धुएं में से बिल्ली की दुम शिबलान के करीब आकर गिरी। वो चौंक गया। उसने दिल में कहा, अरे ये क्या, इतनी मार पड़ी कि शेर बेचारा बिल्ली बन गया। इस बुरी तरह पिटा के परखच्चे उड़ने लगे, ऐसी खौफनाक बला के। उसी लम्हे उसके दो कान धुएं से निकलकर शिबलान के करीब आकर गिरे। दो कान बिल्ली के कान, फिर दो पिछली टांगें, थोड़ी देर में दो अगली टांगें बिल्ली की टांगें, और इसके बाद जो चीज शिबलान के सामने जमीन पर आ गिरी वो बिल्ली की आंतें और पेट था, लेकिन सर गायब। शिबलान बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहा था कि अभी सर आया कि आया, मगर सर ना आया। सर गायब, बिल्कुल गायब। और धुआं जल्दी जल्दी छटने लगा। थोड़ी ही देर में वहां धुएं का नामो निशान तक न रहा तो शिबलान ने फकत शहजादा परवेज को दरवाजे के पास खड़े देखा। वो मुस्कुरा रहा था। शिबलान ने आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखा, लेकिन उसे तिलिस्मी शेर और उसकी जंजीर कहीं दिखाई ना दी। उस पर शहजादा परवेज का इतना खौफ तारी हुआ कि थर थर कांपने लगा। वो शहजादा परवेज के सामने सजदे में गिर गया तो परवेज ने उसको कंधे से पकड़कर खिलौने की तरह उठा लिया। उसने सोचा कि वो कम से कम 6 मन की लाश है, लेकिन शहजादा परवेज ने उसे खिलौने की तरह ऊपर उठा लिया। यकीनन ये बड़ा ताकतवर इंसान है। अच्छा किया जो इसके साथ अकड़ फूना की, वरना वो अब तक इस दुनिया में ना होता, और अगर होता तो ना जाने उसका क्या हुलिया हो गया होता। सजदा सिर्फ खुदा को लाजिम है। इंसान को खुदा के सिवा किसी को सजदा न करना चाहिए। वो बड़ी शान का मालिक है। वो जो चाहे करता है, वही इज्जत देता है, वही जिल्लत देता है। वही सच्चा और सबसे बड़ा बादशाह है। जमीन व आसमान हर जगह उसी की बादशाही है। हम सब उसके नाचीज बंदे हैं। खुदा का लाख लाख शुक्र है, उसने खाकान शैतान को अपनी कुदरत से हलाक किया। वो बड़ा जालिम था। खुदा ने उसको उसके जुल्म की सजा दी। देखो शिबलान, अब तुम भूल भुलैयों से बाहर जाओ। शहजादी माहलका आ रही हैं। मैं मलका सलामत से मुलाकात करने चाहे तारीख में जा रहा हूँ। शहजादी को बड़ी हिफाजत से मेरे पास ले आना। उन्हें भूल भुलैयों में जरा सा भी परेशान ना होना पड़े। जो हुक्म आलम पना, शिबलान ने अदब से झुकते हुए कहा और हुक्म की तामील करने चला गया। शहजादा चाहे तारीख में दाखिल हुआ, देखा तो मलका जरी सजदे में पड़ी थी। नहीफो कमजोर बुढ़िया गम और कैदोबंद की तकलीफों से बेचारी का बुरा हाल हो रहा था। उसकी कनीजों की बुरी हालत देखकर उन पर रहम आता था। अम्मी जान, शहजादा परवेज के मुंह से बेसाख्ता निकल गया। मलका ने सजदे से सर ऊपर उठाया, बड़े गौर से बेटे को देखा और देखती रह गई, जैसे पत्थर में ढल गई हो। वो फटी फटी आंखों से यूं देख रही थी जैसे बेटे को पहचान रही हो। वो आंख भी ना झपक रही थी। शहजादा परवेज के दिल में हौल उठा कि ये मेरी माँ को क्या हो गया है। अम्मी जान। वो दौड़कर माँ से लिपट गया। बेटे की आवाज कानों में पड़ी तो मलका ने हरकत की जैसे पत्थर में जान आ गई हो। उसने आवाज से अपने बेटे को पहचान लिया। अब किसी शक व शुबा की गुंजाइश ना रही। परवेज, मेरे लाल, मेरे फूल, मेरे चांद। माँ ने बेटे को सीने से लगाकर भींच लिया। आह, तुम्हारी जुदाई कितनी सबर आजमा थी। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे मेरे बिछड़े हुए बेटे से मिला दिया।
उसने मेरी दुआएं सुन ली। तुम अभी तक जिंदा हो? अम्मी जान, खुदा जिसे जिंदा रखना चाहे उसे कौन मार सकता है, लेकिन वो जिसने मेरे बाप को तख्तो ताज की खातिर जहर देकर मारा, जिसने मुझे मारने के लिए दरिया में बहा दिया, जिसने आपको ऐसी खौफनाक जगह कैद किया, अब जिंदा नहीं है। वो कुत्ते की मौत मेरे हाथों मारा जा चुका है। मैंने अपने बाप का, आपका और अपना इंतकाम उससे लिया है। इस यसनामे शिबलान शहजादी महलका अरगास और शहजादी की कनीज़ों को लेकर चाहे तारीख में दाखिल हुआ और बुलंद आवाज से कहा, मौज़िज़ शहजादी महलका तशरीफ़ ला रही हैं। ये लड़की कौन है बेटे परवेज़? मलका ज़री ने पूछा। आपकी बहू अम्मी जान, शहजादा परवेज़ ने कहा। मेरी मलका, मेरी अम्मी को सलाम करो महलका। और महलका ने आगे बढ़कर झुकते हुए कहा, आपकी कनीज़ सलाम अर्ज करती है मलका आलम। कनीज़ नहीं, तुम तो मेरे दिल की ठंडक हो, मेरी आंखों का नूर हो, तुम मेरे घर की रोशनी हो प्यारी महलका। और मलका ज़री ने उसको सीने से लगा लिया, उसके माथे को कई बार चूमा। और इनसे मिलिए अम्मी जान, शहजादा परवेज़ ने अरगास की तरफ इशारा करते हुए कहा। ये मेरे बड़े भैया हैं, अरगास है इनका नाम। जिन मुसीबतों से आपका बेटा गुजरा है, अगर उसका ये बड़ा भाई ना होता तो शायद वो अब तक जिंदा ना होता। फुर्सत में आपको बड़े भैया की बहादुरी की बड़ी कहानियां सुनाऊंगा। और मलका ज़री ने अरगास को भी सीने से लगाकर प्यार किया, दुआएं दी। और फिर उसी दिन रात को एक जश्न भी मनाया गया, फतह का जश्न, माँ बेटे के मिलाप का जश्न। ये जश्न 40 दिन जारी रहा। शहजादा परवेज़ की ताजपोशी की रस्म अदा की गई और शारिस्तान का बादशाह बनते ही परवेज़ ने अरगास को अपना वजीर बना लिया और उसकी शादी शहजादी महलका की एक कनीज़ से कर दी गई जो अरगास को बहुत पसंद थी। इस तरह ये बड़ी लंबी कहानी, जो एक था बादशाह और हमारा तुम्हारा खुदा बादशाह से शुरू हुई थी, इसी जुमले पर ख़त्म हुई। एक था बादशाह और हमारा तुम्हारा खुदा बादशाह। जिसके घर में देर है अंधेर नहीं, वो अपने अच्छे बंदों को कभी अपनी रहमत से मायूस नहीं करता और बुरे इंसानों को उसकी पाक ज़ात कभी फतह नहीं देती।